पर बैकफुट पर गए, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऑन साइड में खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन फिल सॉल्ट खुद ही भाग करके गए, 30 गज के अंदर गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया। 1 रन लेने का मौका मिलेगा बल्लेबाज जॉस बटलर को। 42 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच जाएंगे। 33 गेंदों का सामना किया है और इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज रॉबमैन पॉवेल। 2 रनों पर बैटिंग करते हुए इस ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सुनील नारायण। हालांकि पैरों में कुछ परेशानी हुई है इस समय सुनील नारायण को और गेंदबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन अभी गेंद उन्होंने छोड़ दी है। इस समय स्कोर जरूर है 128 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 13.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है, लेकिन दिक्कत में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस समय गेंदबाज सुनील नारायण। अगर वो गेंदबाजी नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा सकता है तेज गेंदबाज आंद्रे रसल को, लेकिन परेशानी में समय पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अपना ये ओवर भी पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अभी भी 2 गेंदें करनी बाकी हैं सुनील नारायण को। 38 गेंदों पर 96 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। इस समय फिजियोथेरेपिस्ट जरूर आ चुके हैं मैदान पर और ट्रीटमेंट किया जा रहा है सुनील नारायण का, लेकिन रॉबमैन पॉवेल और साथ में जॉस बटलर ये दोनों अगर आज ठीक करके खेलें, 38 गेंदों पर 96 रन चाहिए, ये बहुत बड़ा टारगेट है, ये बिल्कुल भी आसान टारगेट नहीं है और ऐसे में फिर जबरदस्त तरीके से बैटिंग करके दिखाना होगा। और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 15.16 पर पहुंच गया है, यानी कि मान करके चलें कि दोनों बल्लेबाजों को यहाँ से अब लगातार चौके छक्कों की बारिश करनी पड़ेगी, तब जाकर के बात बनती हुई नजर आएगी। 128 रन इस समय राजस्थान की टीम का स्कोर है 6 विकेट के नुकसान पर। 13.4 ओवर की गेंदबाजी की गई है और अब दोबारा उठ करके खड़े हो चुके हैं गेंदबाज सुनील नारायण। ये अच्छी बात है, ये अच्छे संकेत हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आएंगे सुनील नारायण। सामने तैयार है बल्लेबाज रॉबमैन पॉवेल। इस समय 2 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर और 3 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में अब तक 7 रनों की साझेदारी हुई है। मात्र 8 गेंदों पर यह 7 रनों की साझेदारी जो है वो हो चुकी है और सुनील नारायण ने 2.4 ओवर में 14 रन दिए हैं, 1 विकेट इन्होंने निकाला है। 5.25 की इकॉनमी इनकी रही है, जबकि 38 गेंदों पर 96 रन चाहिए इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए। 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए सुनील नारायण सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज रॉबमैन पॉवेल। अब तक इन्होंने कुल मिलाकर के मात्र 2 रन बनाए हैं, 3 गेंदों का सामना किया है और चारों तरफ फील्ड को देखते हुए नजर आ रहे हैं रॉबमैन पॉवेल कि कहां पर शॉट लगाया जाए, किस तरीके से रन बनाया जाए। 128 रन 6 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे। गुड लेंथ पर गेंद थी, ऑफ स्टंप पर बैकफुट पर गए बल्लेबाज रॉबमैन पॉवेल। बैक टू द बॉलर गेंद को खेल दिया था, रन बनाने का इस बार कोई मौका था नहीं और स्कोर अभी भी 128 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज सुनील नारायण इस ओवर की दाहिने हाथ के बल्लेबाज रॉबमैन पॉवेल के लिए। समय 2 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आगे फ्लाइटेड गेंद थी, लेकिन बैकफुट पर खेलने के लिए गए थे बल्लेबाज, ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद थी और हल्के हाथों से गेंद को खेला था। बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को फीड कर दिया जाएगा, हालांकि शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद को फीड किया जाएगा। इस बार रन बनाने का कोई मौका था नहीं, ओवर की समाप्ति हो जाएगी। मात्र 3 रन दिए इस ओवर में गेंदबाज सुनील नारायण ने। 3 ओवर में अब तक 14 रन दिए हैं, 1 विकेट इन्होंने निकाला है और आज इनका दिन है। शतक भी लगाया इन्होंने और साथ ही साथ देखें तो अब तक इन्होंने कमाल की गेंदबाजी भी की है। 3 ओवर में 14 रन दिए हैं इन्होंने, 1 विकेट भी निकाल दिया है और ऐसे में मान करके चलें कि शायद राजस्थान के लिए अब ये मैच मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आखिरी के अब 6 ओवर्स में 16 रन प्रति ओवर चाहिए, तब जाकर के राजस्थान की टीम मैच जीतेगी। 14 ओवर की समाप्ति के बाद में केकेआर की टीम ने बनाए थे 146 रन 3 विकेट के नुकसान पर और अब गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती को बुलाया जा रहा है। सुनील नारायण जो है वो मैदान से बाहर चले गए हैं, हालांकि 1 ओवर इनका आना बाकी है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आंद्रे रसल से गेंदबाजी कराई जाएगी, लेकिन इस समय वरुण चक्रवर्ती राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने तैयार है जॉस बटलर। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर थी, गुड लेंथ की गेंद को रिवर्स स्वीप मारने के लिए गए थे बल्लेबाज जॉस बटलर, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद जाएगी विकेट कीपर फिल सॉल्ट के दस्तानों में, रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी 128 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 14.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है और इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए, हालांकि थर्ड अंपायर को यह फैसला दिया गया है जो स्टंप किया गया था बल्लेबाज के खिलाफ में और यहां पर कुल मिलाकर के बल्लेबाज बिल्कुल क्रीज के अंदर ही हैं
कोई ज्यादा परेशानी हुई नहीं है, बिल्कुल क्रीज के अंदर ही हैं जॉस बटलर, उनका पैर उठा नहीं था। और इस समय स्कोर 128 रन 6 विकेट के नुकसान पर 14.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। जॉस बटलर इस समय 42 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों का सामना किया है, 3 चौका 1 छक्का और 123.53 इनका स्ट्राइक रेट इस मैच में चलता हुआ नजर आ रहा है। 7 रनों की साझेदारी हुई है दोनों बल्लेबाजों के बीच में 11 गेंदों में। और अब डिसीजन आ जाएगा बहुत ही जल्दी कि नॉट आउट का। बिल्कुल सही फैसला थर्ड अंपायर का और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं जॉस बटलर। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती, गुड लेंथ पर गेंद थी, इस पर ऑफ स्टंप से बाहर, कदमों का इस्तेमाल किया था बल्लेबाज ने, बल्ले का बारी किनारा लेकर के गेंद जाएगी थर्ड मैन की क्षेत्र में। 4 रन मिल जाएंगे बल्लेबाज जॉस बटलर को और इस चौके के साथ ही बटलर अब पहुंच जाएंगे 46 रनों पर। 35 गेंदों का सामना किया है। एकमात्र एक ये ऐसे बल्लेबाज हैं या आखिरी जोड़ी आप कहें जिससे कि उम्मीद की जा सकती है कि राजस्थान की टीम यहां से भी मैच जीत सकती है। 34 गेंदों पर 92 रन चाहिए। तीसरी गेंद करेंगे, एक बार फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, लेकिन इस बार स्विच हिट कर दिया बल्लेबाज जॉस बटलर ने और गेंद जाएगी सीधे डीप बैकवर्ड पॉइंट की क्षेत्र में 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी जॉस बटलर के द्वारा अर्धशतक पूरा कर दिया है। 50 रन 36 गेंदों पर 5 चौके 1 छक्का और अब इस मैच में जीतने के लिए 33 गेंदों पर 88 रन चाहिए टीम राजस्थान रॉयल्स को। और गेंदबाजी करेंगे वरुण चक्रवर्ती, दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं। ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए सामने तैयार है बल्लेबाज एक बार फिर से जॉस बटलर, उनके लिए गेंद इस बार गुड लेंथ पर थी, लेग स्टंप से बाहर, वाइड दिया जाएगा और इस वाइड के सहारे स्कोर फिर से राजस्थान रॉयल्स की टीम का 136 रन 6 विकेट के नुकसान पर। हालांकि 137 रन हो जाएगा अब 6 विकेट के नुकसान पर। 14.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती की गेंद, फुल रन की गेंद थी, लेग स्टंप पर गेंद को स्वीप कर दिया बल्लेबाज ने सीधे डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी बल्लेबाज जॉस बटलर करते हुए आखिरी के ओवर्स में। और अब 37 गेंदों पर 54 रन बना लिए हैं जॉस बटलर ने और अब 32 गेंदों पर 83 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बटलर और अब दाहिने हाथ के गेंदबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी करने के लिए आते हुए इस ओवर में अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी हैं और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज जॉस बटलर। जबरदस्त तरीके से मुकाबला चलता हुआ वरुण चक्रवर्ती की गेंद, इस पर लेंथ बॉल थी, मिडिल स्टंप के लाइन पर बैक टू द बॉल और खेल दिया था बल्लेबाज बटलर ने। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं और स्कोर अभी भी 141 रन 4, हालांकि 6 विकेट के नुकसान पर 14.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। और अब आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती 2.5 ओवर की गेंदबाजी की है। अब तक 23 रन इन्होंने दिए हैं और इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए दाहिने हाथ की गेंदबाज ओवर विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, बल्ले का बारी किनारा लेकर के गेंद चली जाएगी सीधे थर्ड मैन की क्षेत्र में 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप पर गेंद, गुड लेंथ की गेंद थी, हवा में खेलने के लिए गए थे लेकिन बल्ले का गेंद ने बारी किनारा लिया और शॉर्ट थर्डमैन पर जो खिलाड़ी मौजूद थे उनके बाएं तरफ से गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ ही 15 ओवर की समाप्ति के बाद में राजस्थान की टीम का स्कोर 145 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नए ओवर की शुरुआत होगी तो रॉबमैन पॉवेल स्ट्राइक लेंगे जो कि इस समय 2 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदों का सामना किया है। वहीं पर जॉस बटलर की बात करें तो उस समय 58 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए और मात्र 39 गेंदों का सामना किया है। और 15 ओवर की समाप्ति के बाद में केकेआर ने बनाए थे 161 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हालांकि अच्छी बात यह है कि सुनील नारायण मैदान पर आ चुके हैं, गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे और इस समय 15 ओवर की समाप्ति के बाद में 145 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर है। और अब यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज रॉबमैन पॉवेल। इनको भी समझना पड़ेगा कि अब 5वीं गियर में बैटिंग करनी है, लगातार चौके छक्के लगाने हैं, तब जाकर के बात बनेगी, क्योंकि सिर्फ आप जॉस बटलर के भरोसे नहीं मैच जीत सकते हैं। 30 गेंदों पर 79 रन चाहिए। ये मैच धीरे धीरे खुलता हुआ नजर आ रहा है और अब आंद्रे रसल को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। पहली दफा आंद्रे रसल इस मैच में गेंदबाजी करेंगे। 488 मैचेस में इन्होंने 436 विकेट निकाले हैं और अब तक 15 ओवर में राजस्थान ने बनाए हैं 145 रन 6 विकेट के नुकसान पर।
रॉबमैन पॉवेल, जॉस बटलर के बीच में अब तक 24 रनों की साझेदारी हुई है 16 गेंदों में, लेकिन 30 गेंदों पर अब 79 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। ये मुकाबला किधर जाएगा, इस मैच को कौन सी टीम जीतती हुई नजर आएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए आंद्रे रसल पहली गेंद करेंगे। इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी, लेग स्टंप की लाइन पर बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक कर दिया है। हवा में गेंद जरूर है, लेकिन 6 रनों के लिए जाएगी गेंद। रॉबमैन पॉवेल ने छक्का मारा है पहली गेंद पर और राजस्थान की टीम का स्कोर अब 151 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और अब 29 गेंदों पर 73 रन चाहिए। रॉबमैन पॉवेल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से देखा जाए तो अब आएंगे गेंदबाजी करने के लिए और बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज रॉबमैन पॉवेल। शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को पुल कर दिया था सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता, वापस थ्रो किया जाता, सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ ही स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 152 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 15.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज आंद्रे रसल ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज जॉस बटलर के लिए ओवर की तीसरी गेंद गुड लेंथ पर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर और इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल दिया है। गेंद को फील्ड किया जाएगा, सीधे मिचेल स्टार्क के द्वारा थ्रो किया जाएगा। फिल सॉल्ट के दस्तानों में 1 रन लेंगे बल्लेबाज और स्कोर 153 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 15.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। रॉबमैन पॉवेल स्ट्राइक लेंगे 9 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों का सामना किया है। 128.57 इनका स्ट्राइक रेट है और अभी भी देखें तो इस ओवर में 3 गेंदें आनी बाकी है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, बल्लेबाज ने गेंद को स्लाइस कर दिया। गेंद जा रही है सीधे डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज और इस 1 रन के साथ ही अब स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा राजस्थान की टीम का 154 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज जॉस बटलर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। 26 गेंदों पर 70 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। बटलर स्ट्राइक लेंगे। आंद्रे रसल इस ओवर की अब 5वीं गेंद करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। लेंथ बॉल थी, ऑफ स्टंप पर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए हवा में गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 6 रनों के लिए जॉस बटलर ने और इस मैच में राजस्थान की टीम ने वापसी कर ली है। 25 गेंदों पर 64 रन चाहिए और क्रिक टॉक्स पर लगातार हमने ये बात कही थी कि हो सकता है कि आज जॉस बटलर शतक लगा दें और इस मैच को जिता दें, लेकिन 65 रन बना दिए हैं कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। हालांकि अभी भी आखिरी गेंद आनी बाकी है। आंद्रे रसल ने 5 ओवर में हालांकि 5 गेंदों में 15 रन दिए हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी। यॉर्कर लेंथ की गेंद को बल्लेबाज ने सीधे खेल दिया था, स्लाइस कर दिया था। गेंद जाएगी सीधे डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। पहला रन तेजी से लेंगे, दूसरे रन के लिए जाएंगे आसानी के साथ, दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे और इन 2 रनों के साथ ही अब स्कोर 162 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों पर 62 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। 41 रनों की साझेदारी हो चुकी है 22 गेंदों में और अब रॉबमैन पॉवेल जो हैं वो 10 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। स्ट्राइक वही लेंगे। हालांकि पिछली ओवर में उन्होंने छक्का भी जड़ा था पहली गेंद पर जब गेंदबाजी करने के लिए आए थे आंद्रे रसल, लेकिन अब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे सुनील नारायण और बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज रॉबमैन पॉवेल। इस समय 10 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 8 गेंदों का सामना किया है। फील्ड में जरूर बदलाव किया जा रहा है। एक खिलाड़ी पॉइंट पर मौजूद है, कवर पर खिलाड़ी मौजूद हैं। हालांकि देखें तो 16 ओवर की समाप्ति के बाद में केकेआर की टीम ने बनाए थे 184 रन 3 विकेट के नुकसान पर और अब नए ओवर की शुरुआत करने के लिए आते हुए गेंदबाज सुनील नारायण अब तक इन्होंने 3 ओवर की गेंदबाजी की है, 14 रन दिए हैं, 1 विकेट इन्होंने लिया है। जोरदार तरीके से ये मुकाबला चलता हुआ और अब देखना दिलचस्प होगा 24 गेंदों पर 62 रन बनेंगे क्या। रॉबमैन पॉवेल के लिए ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे सुनील नारायण की पहली गेंद। इस बार गुड लेंथ पर गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को हवा में खेल दिया बल्लेबाज ने। सीधे गेंद जाएगी डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। एक टप्पे के बाद में सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए रॉबमैन पॉवेल अब लय में आ चुके हैं। 14 रनों पर पहुंच जाएंगे। 9 गेंदों का सामना किया है। पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए चले नहीं, इस बार राजस्थान की टीम को क्या ये मैच जिता पाएंगे और पहली गेंद पर चौके के साथ शुरुआत कर दी है और दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए सुनील नारायण इस ओवर की जबकि बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। बल्लेबाज एक बार फिर से
रॉबमन पॉवेल 14 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 9 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की दूसरी गेंद फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में 6 रनों के लिए गेंद को भेज दिया है। बल्लेबाज रॉबमन पॉवेल ने कमाल की बल्लेबाजी इस समय करते हुए, और अब 22 गेंदों पर 52 रन चाहिए मैच को खत्म करने के लिए। रॉबमन पॉवेल 20 रनों पर पहुंच जाएंगे। स्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए टांग दिया था रॉबमन पॉवेल ने, और गेंद जाएगी 75 मीटर लंबा छक्का। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सुनील नारायण, इन्होंने बहुत ज्यादा आज राजस्थान के गेंदबाजों को पीटा है। क्या कुछ रन देकर के जाएंगे? सुनील नारायण के इस ओवर की तीसरी गेंद, इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद की बैकफुट पर जाकर के गेंद को पुल कर दिया। हवा में गेंद है, डीप मिड विकेट की क्षेत्र में 6 रनों के लिए रॉबमन पॉवेल क्या मैच जिताएंगे राजस्थान के रजवाड़ों को। और अब 21 गेंदों पर 46 रन चाहिए, मैच को पलट दिया है बल्लेबाज रॉबमन पॉवेल ने, और इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ में की। बैक टू बैक 2 छक्के टांग दिए, और इस समय देखें तो 26 रनों पर पहुंच जाएंगे। 11 गेंदों का सामना किया है, और अब 21 गेंदों पर 46 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। रविचंद्रन अश्विन के आउट होने के बाद में जैसे ही बल्लेबाजी करने के लिए आए, रॉबमन पॉवेल तेज गति से रन बना रहे हैं। इस बार यह गेंद ऑफ स्टंप पर थी, गुडलैंड की गेंद, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया था रॉबमन पॉवेल ने, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद जाएगी विकेट कीपर के हाथों में, रन बनाने का कोई मौका नहीं, और ये डॉट गेंद कर दिया सुनील नारायण ने। और अब 5वीं गेंद करेंगे, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे रॉबमन पॉवेल के लिए। फिर से इस बार गुडलैंड पर गेंद थी, टप्पा खाकर के अंदर की तरफ आई थी, इस बार सामने पकड़े गए हैं, पैड पर लगी है गेंद, आउट कर दिए जाएंगे। अपील की गई, लेकिन अंत में जाकर के अंपायर ने इन्हें आउट करार दिया है। रॉबमन पॉवेल क्या यहां पर जाएंगे रिव्यू लेने के लिए? देख करके लगता नहीं है कि रिव्यू लेने के लिए जाएंगे, लेकिन इस समय जबरदस्त तरीके से मुकाबला चलता हुआ, और यहां पर सुनील नारायण ने अंत में जाकर के एक बड़ा विकेट जरूर निकाला है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये इनसाइड एज है या फिर बल्लेबाज यहां पर बचते हुए नजर आएंगे। अगर अल्ट्रा एज में इनसाइड एज पता चलेगा, जी नहीं, बिल्कुल भी कोई इनसाइड एज है नहीं, और इसमें जरूर रिव्यू लिया है बल्लेबाज ने, रॉबमन पॉवेल ने। गेंद जाकर के पैड पर लग रही है, तब स्पाइक्स नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी अब फैसला आ जाएगा। और सुनील नारायण इस समय कुल मिलाकर के 3.5 ओवर की इन्होंने गेंदबाजी की है, 30 रन इन्होंने अब तक खर्च किए हैं, और 1 विकेट इन्होंने लिया है। थर्ड अंपायर थोड़ा सा वक्त जरूर ले रहे हैं, चेक करेंगे, और उसके बाद ही पता चलेगा कि गेंद जाकर के स्टंप्स पर लग रही है या फिर बचेंगे बल्लेबाज रॉबमन पॉवेल। अंपायर ने तो यहां पर आउट का ये फैसला दिया है, और 178 रन इस समय 7 विकेट के नुकसान पर टप्पा खाकर के जो गेंद है वो सीधे जाकर के हिटिंग है, और इसी के साथ ही रॉबमन पॉवेल को आउट कर दिया गेंदबाज सुनील नारायण ने। एक शानदार बल्लेबाज, 13 गेंदों पर 26 रन बनाए थे रॉबमन पॉवेल ने, 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अंत में जाकर के इनका विकेट निकाल दिया है सुनील नारायण ने। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे यहां पर ट्रेंट बोल्ट। हालांकि अब जो चुनौती है वो और मुश्किल होती हुई नजर आएगी, क्योंकि दोनों छोर से अगर मारक क्षमता वाले बल्लेबाज होते तो चीजें शायद आसान हो जाती, लेकिन इस समय देखा जाए तो अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज सुनील नारायण और ट्रेंट बोल्ट को अब भेजा जाएगा बल्लेबाजी करने के लिए। इस समय कुल मिलाकर के मैच में जीतने के लिए 19 गेंदों पर 46 रन चाहिए राजस्थान की टीम को। अगर इस मैच में जोरदार तरीके से वापसी करनी है तो फिर ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक जो है वो जॉस बटलर को देना पड़ेगा। इस समय 67 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और कुल मिलाकर के 42 गेंदों का सामना किया है। ट्रेंट बोल्ट जरूर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ समझाया होगा जॉस बटलर ने कि आपको किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है, और मुख्य जो इनका रोल होगा वो यही है कि आप सिंगल लेकर के कम से कम स्ट्राइक दे दें बल्लेबाज जॉस बटलर को, यही बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर इसी बीच बाउंड्रीज वगैरह निकाल लेते हैं तो वो बोनस का काम करते हुए नजर आएंगे, और उसकी जरूरत भी पड़ेगी। लेकिन अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए सुनील नारायण इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे, सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज जॉस बटलर, और हालांकि ट्रेंट बोल्ट हैं और एक खिलाड़ी स्लिप में भी लगा दिया गया है। इस बार गुडलैंड पर गेंद थी, हवा में गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट की क्षेत्र में। रघुवंशी कैच लेने के लिए आए थे, लेकिन कैच ड्रॉप कर देंगे, वापस थ्रो करेंगे, और बल्लेबाज के पास में मौका था कि भाग करके
एक रन भी पूरा कर लें और इसी के साथ ही ओवर की भी समाप्ति हो जाएगी। 178 रन इस समय राजस्थान की टीम का स्कोर है। 17 ओवर की समाप्ति के बाद में 18 गेंदों पर अब 46 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। जबरदस्त तरीके से मुकाबला बनता हुआ, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। वरुण चक्रवर्ती का एक ओवर आना बाकी है, चाहे तो इनसे गेंदबाजी करा सकते हैं। हालांकि मिचेल स्टार्क का भी एक ओवर आना बाकी है, वैभव अरोड़ा का भी एक ओवर आना बाकी है और एक ओवर हर्षित राणा का भी आना बाकी है। लेकिन मिचेल स्टार्क को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए और ये बड़ा महत्वपूर्ण ओवर होगा मिचेल स्टार्क का। बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है इस समय बल्लेबाज अब जॉस बटलर, क्योंकि 2 रन ले लिए थे बल्लेबाज ने और इसीलिए आखिरी गेंद पर 2 रन लिया था बल्लेबाज ने। जॉस बटलर स्ट्राइक लेंगे। 17 ओवर की समाप्ति के बाद में केकेआर की टीम का स्कोर था 191 रन 4 विकेट के नुकसान पर और राजस्थान का स्कोर है इस समय 178 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज जॉस बटलर। कुल मिलाकर के 7 चौके लगाए हैं, 2 छक्के। बाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को गेंदबाज के सर के ऊपर से दे मारा है। 6 रनों के लिए बल्लेबाज जॉस बटलर ने कमाल की बल्लेबाजी। मिचेल स्टार्क महंगे होते हुए 3.1 ओवर में 38 रन दे चुके हैं और छक्के के साथ इनका स्वागत किया है जॉस बटलर ने। खोए खोए नजर आ रहे हैं मिचेल स्टार्क। शायद अगले साल अब आईपीएल ना भी खेले, क्योंकि कई सालों के बाद आईपीएल खेलने के लिए आए और इस साल जो इनकी पिटाई कुटाई हुई है वो ये भी नहीं भूल पाएंगे। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए बाएं हाथ के गेंदबाज और सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए जॉस बटलर। 73 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, वाइड करार दिया जाएगा। ये यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, लेकिन दिशा से पूरी तरीके से भटकी हुई गेंद और इस वाइड के सहारे स्कोर 185 रन इस समय 7 विकेट के नुकसान पर 17.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। और अब मिचेल स्टार्क का दोबारा अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए सामने तैयार हैं बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज जॉस बटलर। इस समय 73 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 43 गेंदों का सामना किया है। मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करेंगे, बाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बल्लेबाज ने कट कर दिया था। गेंद जाएगी सीधे डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। रमनदीप ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया, लेकिन सिंगल ही मिल पाएगा बल्लेबाज को और इस सिंगल के साथ इस समय स्कोर देखा जाए तो 185 रन। सिंगल लेने से मना कर दिया बल्लेबाज जॉस बटलर ने। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, 16 गेंदों पर 39 रन चाहिए, लेकिन सिंगल लेने से मना कर दिया है और ये अब इंटरेस्टिंग है देखना। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज मिचेल स्टार्क सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। जॉस बटलर इस समय 73 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 44 गेंदों का इन्होंने अब तक सामना किया है और साइड स्क्रीन को लेकर के कुछ परेशानी हुई थी। एक बार फिर से अब दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए जाएंगे बल्लेबाज जॉस बटलर। 73 रन बनाए हैं, 44 गेंदों का सामना किया है। 3.2 ओवर में अब तक मिचेल स्टार्क ने 39 रन खर्च कर दिए हैं और अब इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आते हुए इसमें टेंशन में गौतम गंभीर भी नजर आ रहे हैं और टेंशन हो क्यों ना, क्योंकि जब तक बल्लेबाज टिके हुए जॉस बटलर कुछ भी हो सकता है। इस बार स्टार्क की गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को खेल दिया सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। पहला रन तेजी से लिया, जब तक कि दूसरे रन के लिए भागेंगे, रन आउट कर दिए जाएंगे बल्लेबाज, अब आउट कर दिए जाएंगे ट्रेंट बोल्ट और इसी के साथ ही 8वें विकेट का पतन हो जाएगा। जॉस बटलर 2 रन भागने के लिए गए थे, क्योंकि जानते थे कि स्ट्राइक अपने पास में रखना है और ऐसे में अपना विकेट दे करके गए हैं बल्लेबाज ट्रेंट बोल्ट। हालांकि दूसरा रन अगर ठीक तरीके से भागते तो पूरा कर सकते थे, लेकिन शानदार तरीके से फील्डिंग हुई और उसके बाद जैसे ही गेंद को थ्रो किया, मिचेल स्टार्क ने कोई गलती नहीं की नॉन स्ट्राइकर एंड पर। गेंद को अपने हाथों में कैच करते हुए स्टंप्स बिखेर दिए और इस समय स्कोर 186 रन 8 विकेट के नुकसान पर 17.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब मैच में जीतने के लिए 15 गेंदों पर 38 रन चाहिए। बहुत रोमांचक मुकाबला बनता हुआ, क्योंकि जॉस बटलर अभी भी टिके हुए हैं। अगर बटलर आउट हो जाएंगे तो फिर ये मैच यकीनन केकेआर की टीम आसानी से जीतेगी, लेकिन जब तक बटलर है तब तक केकेआर की टीम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती ये मैच उनके कब्जे में है। और अब मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने के लिए आते हुए इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे। सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आवेश खान को भेजा जा रहा है।
दाहिने हाथ के ये बल्लेबाज आवेश खान है और इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे। इस बार ये गेंद जो कि मिडिल स्टंप पर थी, हालांकि ऑफ स्टंप की लाइन में थी गेंद गुडलैंड की, और इस गेंद को रिवर्स स्वीप मारने के लिए गए थे बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन बनाने का कोई मौका था नहीं और स्कोर अभी भी 186 रन 8 विकेट के नुकसान पर। वाइड के लिए जरूर यहां पर इशारा कर रहे थे बल्लेबाज जॉस बटलर, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया और रिव्यू लेने के लिए गए नहीं। स्कोर 186 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और अब इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए मिचेल स्टार्क की गेंद, इस पर बाउंसर थी, पुल कर दिया बल्लेबाज ने। बहुत ज्यादा नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन फिर भी गेंद जाएगी सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में। 4 रन मिल जाएंगे बल्लेबाज जॉस बटलर को। 13 गेंदों पर अब 34 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए, और ये बहुत रोमांचक मुकाबला बनता हुआ 17.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 190 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज एक बार फिर से मिचेल स्टार्क। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। महंगा ओवर रहा है, 3.5 ओवर में 44 रन दे चुके हैं और ये आखिरी गेंद है इस समय मिचेल स्टार्क की। सामने तैयार है बल्लेबाज जॉस बटलर। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, वाइड भी मिली है और ये बाई के तौर पर 4 रन भी मिल जाएंगे, क्योंकि विकेट कीपर ठीक तरीके से गेंद को पकड़ नहीं पाए और ये मैच पूरी तरीके से खुल चुका है। 13 गेंदों पर अब 29 रन चाहिए इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए राजस्थान को। 195 रन 8 विकेट के नुकसान पर, और यह मैच बिल्कुल राजस्थान की टीम जीत सकती है, क्योंकि अगर आखिरी गेंद पर चौका या छक्का आ जाता है तो फिर समीकरण बदल जाएंगे। और यहां पर बटलर जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से गेंदबाजी की जा रही है मिचेल स्टार्क के द्वारा, यकीनन चौका या छक्का आ सकता है और उसकी संभावना ज्यादा है। आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज बाएं हाथ के समय मिचेल स्टार्क 3.5 ओवर में 49 रन दिए हैं बटलर के लिए। इस बार गुडलैंड पर गेंद थी मिडिल स्टंप की लाइन पर, इस गेंद को ड्राइव कर दिया बल्लेबाज ने। गेंद जाएगी सीधे डीप पॉइंट के क्षेत्र में। रघुवंशी ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया। विकेट कीपर फिल सॉल्ट के दस्तानों में सिंगल मिलेगा। 18 ओवर की समाप्ति के बाद में राजस्थान की टीम का स्कोर है इस समय 196 रन 8 विकेट के नुकसान पर। जॉस बटलर स्ट्राइक अपने पास में रखेंगे और 48 गेंदों पर अब तक इन्होंने 79 रन बनाए हैं, लेकिन इस मैच में जीत दर्ज करनी है तो बटलर को आखिरी ओवर तक टिके रहना पड़ेगा, तब जाकर के इस मैच में जीत दर्ज करवा सकते हैं ये राजस्थान रॉयल्स को। और अगर राजस्थान की टीम इस मैच में जीत दर्ज कर लेती है तो 12 अंक पूरे कर लेंगे। 18 ओवर की समाप्ति के बाद में केकेआर ने बनाए थे 198 रन 5 विकेट के नुकसान पर। राजस्थान का स्कोर है 196 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुलाया जा रहा है। इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी हैदराबाद के खिलाफ में। आखिरी ओवर में इन्होंने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 8 रन नहीं बनने दिए थे। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे बटलर के लिए। पहली गेंद लेंथ बॉल थी, मिडिल स्टंप पर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। बल्लेबाज इस समय जॉस बटलर ने 85 रनों पर पहुंच जाएंगे और अब तक इन्होंने 49 गेंदों का सामना किया है, लेकिन अब 11 गेंदों पर 22 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। और यह मैच बहुत रोमांचक बनता हुआ, हर गेंद पर 2 रन चाहिए। जॉस बटलर हैं तो यह मुमकिन है। 15 रन चाहिए इनको शतक पूरा करने के लिए, 22 रन चाहिए राजस्थान को मैच में जीत दिलाने के लिए। और अब गेंदबाजी करेंगे हर्षित राणा। इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे बटलर के लिए। फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप पर थी, हवा में गेंद को खेला था, लेकिन कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे। गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा इस समय श्रेयस अय्यर के द्वारा, और इस बार रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर 202 रन इस समय 8 विकेट के नुकसान पर, और कुल मिलाकर के 18.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज जॉस बटलर दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, दाहिने हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। जबरदस्त तरीके से यह मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। 10 गेंदों पर 22 रन चाहिए। इस ओवर की तीसरी गेंद यॉर्कर की गेंद थी, इस बार मिडिल स्टंप पर, और इस गेंद को सीधे बल्ले से खेल दिया है, सीधे गेंदबाज के बगल से स्ट्रेट बाउंड्री 4 रनों के लिए बल्लेबाज जॉस बटलर ने। और अब इस मैच में जीतने के लिए 9 गेंदों पर 18 रन चाहिए। कमाल की बल्लेबाजी जॉस बटलर करते हुए
51 गेंदों पर 89 रन बना दिए हैं और ये मैच बिल्कुल पलटता हुआ नजर आ रहा है। जॉस बटलर कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी देखा जाए तो कुल मिलाकर के 9 चौके और 4 छक्के लगा चुके हैं, लेकिन अगर 9 गेंदों में 3 छक्के लगा देते हैं जॉस बटलर तो मैच जिता देंगे। चौथी गेंद करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बाउंसर गेंद थी, पुल कर दिया बटलर ने। हवा में गेंद जरूर है लेकिन 6 रनों के लिए गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग की क्षेत्र में और इसी ओवर में बटलर ने काम तमाम कर दिया है और अब 8 गेंदों पर 12 रन चाहिए राजस्थान की टीम को मैच में जीत दर्ज करने के लिए। पूरी की पूरी कहानी बदल दी है। जॉस बटलर ने 95 रनों पर पहुंच जाएंगे। मात्र 52 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। क्या बैटिंग कर रहे हैं इस समय जॉस बटलर और इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज एक बार फिर से जॉस बटलर, हर्षित राणा गेंदबाजी करेंगे और इस समय देखा जाए तो वाकई में जॉस बटलर ने पूरी तरीके से चीजें बदल दी है और 52 गेंदों पर 95 रन बनाए हैं। अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए हर्षित राणा राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार स्लोअर 1 गेंद थी ऑफ स्टंप की लाइन पर, गुडलैंड से थोड़ी शॉर्ट थी, गेंद को ऑन साइड में खेला है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। पहला रन तेजी से लेंगे जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, दूसरा रन भी भाग जाएंगे बल्लेबाज और इन 2 रनों के साथ ही स्कोर 214 रन 8 विकेट के नुकसान पर 18.5 ओवर की गेंदबाजी की गई है। अब आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज जॉस बटलर और अपने शतक से मात्र 3 रनों की दूरी पर हैं। 7 गेंदों पर 10 रन चाहिए और ये कम से कम कोशिश करेंगे कि स्ट्राइक अपने पास ही रखें ताकि मैच को अगले ओवर में जिताने की पूरी कोशिश की जाए। मिचेल स्टार्क का ओवर खत्म हो चुका है और ऐसे में फिर वैभव अरोड़ा जो हैं वो गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे और अब तक 18 रन दे चुके 5 गेंदों पर हर्षित राणा। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार स्लोअर 1 गेंद थी और हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था गेंदबाज की दिशा में, जब तक कि अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते वापस थ्रो करते सिंगल ले लिया बल्लेबाज जॉस बटलर ने। 98 रनों पर पहुंच जाएंगे। 54 गेंदें अब तक की गई है। 19 ओवर की समाप्ति के बाद में राजस्थान की टीम का स्कोर है 215 रन इस समय 8 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी करने के लिए कौन आएंगे, क्योंकि वैभव अरोड़ा का 1 ओवर बाकी है, उनसे चाहे तो गेंदबाजी करा सकते हैं। और इस समय मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर में 50 रन दिए हैं, हर्षित राणा ने 4 ओवर में 45 रन दिए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि किसे गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जाता है और ये मैच बहुत ही ज्यादा रोमांचक बनता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस मैच में अब श्रेयस अय्यर क्या फैसला लेंगे। 19 ओवर की समाप्ति के बाद में 214 रन बनाए थे केकेआर की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर। 215 रन बनाए हैं राजस्थान की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर। और ऐसे लग रहा है जैसे कि वरुण चक्रवर्ती से गेंदबाजी कराई जाएगी और वही गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। जी हां, वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने के लिए आते हुए आखिरी ओवर डालेंगे, जबकि बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज जॉस बटलर। इस समय 98 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए और कुल मिलाकर के 54 गेंदों का सामना किया है। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा और क्रिक टॉक्स फैमिली के साथ में बने रहें, लगातार हमारे साथ में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्योंकि अब इस मैच में आखिरी 6 गेंदें आनी बाकी हैं। 9 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। सबसे बेहतरीन मैच लगातार पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा है और एक एक करके अब आईपीएल का जो रोमांच है वो बिल्कुल अपने चरम पर पहुंचते हुए नजर आ रहा है। समय जरूर ले रहे हैं इस समय जॉस बटलर, क्योंकि जानते हैं कि एक छक्के के साथ ही यहां पर कहानी को खत्म किया जा सकता है। 6 गेंदों पर 9 रन चाहिए। अगर एक छक्का और एक चौका आया तो मैच खत्म। अगर 9 रन बने तो भी मैच खत्म। 8 रन बने तो सुपर ओवर में यह मैच जाएगा। लेकिन जॉस बटलर इस समय 98 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 54 गेंदों का सामना किया है। अपने शतक से 2 रनों की दूरी पर हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात है कि जीत से मात्र 9 रनों की दूरी पर है और 9 रन बना दिए तो जीत मिल जाएगी। वरुण चक्रवर्ती पहली गेंद करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप पर थी, शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद और पहली गेंद को भेज दिया है सीधे 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में। ये बिल्कुल खराब गेंद थी वरुण चक्रवर्ती की।
छोटी गेंद थी, शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को टांग दिया 6 रनों के लिए। जॉस बटलर ने अपना शतक पूरा कर लिया है और लगातार क्रिक बॉक्स ने ये बात कही थी जब 19 रनों पर बैटिंग कर रहे थे बटलर, तब भी यही बात क्रिक बॉक्स ने कही थी कि लग रहा है कि आज शतक लगाएंगे और मैच भी जिता सकते हैं, और वाकई में शतक लगा दिया है और शायद अब मैच भी जिता दें क्योंकि मात्र 3 रनों की जरूरत है। इस ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को ड्राइव किया था लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में। चाहते तो सिंगल भाग सकते थे लेकिन मना कर दिया बल्लेबाज जॉस बटलर ने सिंगल लेने से, और कुल मिलाकर के स्कोर 221 रन। इस समय 8 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज। चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, बेल आइकन को दबा करके ऑल का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इस ओवर की तीसरी गेंद करेंगे, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, ड्राइव कर दिया गेंद को डीप कवर के क्षेत्र में और फिर से सिंगल लेने से मना कर दिया है बल्लेबाज जॉस बटलर ने। 3 गेंदों पर 3 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। बटलर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए वरुण चक्रवर्ती। क्या यहाँ पर रोमांचकता और ज्यादा बढ़ेगी, और अगर बटलर आउट हो जाएंगे तो कहानी फिर से पलटेगी। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पर थी, रिवर्स स्वीप मारने के लिए गए लेकिन सीधे गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा शॉर्ट थर्डमैन की क्षेत्र में। रन बनाने का मौका नहीं। 2 गेंदों पर 3 रन चाहिए मैच में, इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए। और क्या अचानक ही कहानी पलट जाएगी। बटलर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। इस ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती। बटलर के ऊपर में भी दबाव होगा क्योंकि लगातार 3 डॉट गेंदें खेल ली हैं छक्का लगाने के बाद में। और इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे दाहिने हाथ के गेंदबाज। फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद को खेल दिया है, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में। इस बार सिंगल भागेंगे, दूसरे रन के लिए भी जाएंगे। आसानी के साथ दूसरा रन पूरा कर लिया है और इस समय स्कोर बराबर हो चुका है 223 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और अब आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए, अन्यथा यह मुकाबला सुपर ओवर में चला जाएगा। और अब 1 गेंद बाकी है और कुल मिलाकर के मैच में जीत दर्ज करने के लिए 1 रन चाहिए। जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की है जॉस बटलर ने। आवेश का नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। और अब आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। और इस समय कुल मिलाकर के 37 रनों की साझेदारी 14 गेंदों में, और ये आखिरी गेंद है मैच की। हो सकता है कि ये मैच सुपर ओवर में चला जाए, हो सकता है कि इस मैच में फिर से ट्विस्ट आपको देखने को मिले, लेकिन काफी हद तक कहा जाएगा ये मैच जो है वो पैसा वसूल रहा। लगातार रोमांचक मैचेस खेले जा रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग में। 1 गेंद पर 1 रन चाहिए और अब सभी खिलाड़ी को 30 गज के अंदर बुला लिया गया। एकमात्र खिलाड़ी इस समय लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में है और वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करेंगे। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पर थी, ऑन साइड में गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लीग की क्षेत्र में। 4 रनों के लिए मैच जिता दिया है बल्लेबाज इस समय जॉस बटलर ने। 110 रन बनाए जॉस बटलर ने, कमाल कर दिया जॉस बटलर ने। और जो मैच जीता जिताया था केकेआर का, उस मैच को खत्म कर दिया जॉस बटलर ने। 20 ओवरों के बाद राजस्थान रॉयल्स ने आज एक और बार पिछले सीजन की तरह ही कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्हीं के घर पर आकर हरा दिया है और एक ऐसे मैच में हरा दिया है जिसमें आज मुकाबला लगातार झूल रहा था। 35 ओवर तक कोलकाता के हाथों में था ये मुकाबला, उनके मुट्ठी में था, वो घर ले जा सकते थे 2 अंक। लेकिन आज बचे 5 ओवर्स में जो फाइट बैक देखने को मिला है, जो जॉस बटलर ने लड़ाई दिखाई है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। अविश्वसनीय बल्लेबाजी का प्रदर्शन। पिछले मैच में बाहर रखे गए थे, वापस शामिल किए गए, शतक लगा दिया। जिस मैच में बाहर रखे गए उससे पहले वाले मैच में भी थोड़े कमजोर दिखाई दिए थे, लेकिन इस सीजन का इनका दूसरा शतक है। 2 शतक लगाने के साथ 2 बड़े मैच विनिंग इनिंग्स खेलने के साथ आरसीबी को और कोलकाता को हराने में अपना शतक का योगदान देते हुए जॉस बटलर सीजन में एक और बल्लेबाज जिन्होंने शतकीय संख्या बढ़ा दी है, जिसमें यहाँ पर लगातार हर दिन एक शतक दिख रहा है। रोहित शर्मा, ट्रेविस हेड, सुनील नरेन पहली पारी के, और अब यहाँ पर जॉस बटलर ने इस हफ्ते एक और शतक दर्ज कर दिया है। मुकाबला खेला गया कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। मैदान था ईडन गार्डन्स का और शुरुआत हुई धमाकेदार अंदाज में सुनील नरेन की तरफ से, जिन्होंने आज अपनी
बल्लेबाजी से अपने करियर में आईपीएल के शतक लगा दिया। इससे पहले कभी इन्होंने शतक पूरा नहीं किया था। इस सीजन में एक मौके पर जब 270 बने थे कोलकाता के तो उन्होंने 89 रन लगाए थे, लेकिन आज शतक के पार पहुंचे। बाकी बल्लेबाज लगातार उनके इर्द गिर्द बैटिंग करते दिखाई दिए। नतीजे के तौर पर कोलकाता के हाथ 223 रन लगे, जो अपने आप में बहुत ही मजबूत स्कोर था, क्योंकि इस मैदान पर ऐसा स्कोर पहली पारी में बनाने के बाद कोई टीम कभी हारी नहीं थी। हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज सफलतापूर्वक अभी तक 190 रन चेज हुए थे, आज 224 हो गए हैं, उसके आगे ही 227 लग चुके हैं। और इसमें बड़ा हाथ रहा है जॉर्ज बटलर की बल्लेबाजी का, जिसमें 60 गेंदे 107 रन, जिम्मेदारी से भरपूर बल्लेबाजी, अंत तक टिके रहे ओपनर बल्लेबाज और आज राजस्थान के लिए मैच विनर बन गए। 12 रन सैमसन ने लगाए, 19 जायसवाल ने लगाए, जल्दी आउट हुए। रियान पराग का एक और बार बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन, जब आए मैदान पर 4 दमदार चौके, 2 लंबे छक्के उठाए, 14 गेंदे, 250 का स्ट्राइक रेट, 34 रन लगा दिए। रियान पराग ने वो तेजी पैदा कर दी जिसमें यहाँ पर मिडिल ऑर्डर से जरूरत थी राजस्थान की टीम को बल्लेबाजी में थोड़ी और जानदार बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद अचानक से पारी में ढहती चली गई राजस्थान की बल्लेबाजी। आप देखेंगे जब आउट हुए रियान पराग, फिर आउट हुए ध्रुव जुरेल के बाद अश्विन आगे भेजे गए थे हिटमायर से, वो आउट हुए। हिटमायर आउट होने के बाद कुछ वक्त साथ बिताया रॉबिन पॉवेल और जॉर्ज बटलर ने, और ये वो पार्टनरशिप थी जिसकी मदद से वापस आना शुरू कर गई राजस्थान की टीम इस मैच में 17वें ओवर में। लेकिन रॉबिन पॉवेल भी आउट हुए और पूरी जिम्मेदारी फिर आ गई थी बटलर पर, क्योंकि वो गेंदबाजों का साथ सामना कर रहे थे कोलकाता के गेंदबाजों का। गेंदबाज जो कि निचले क्रमांक से ट्रेंट बोल्ट हो या आवेश खान हो, इन्होंने थोड़े थोड़े योगदान जरूर दिए, लेकिन जो बड़ा योगदान था पारी को बनाए रखने का, जिंदा रखने का, एक छोर को पकड़े रखने का, लगातार गिनती करने का कि कैसे सिंगल लिया जा सकता है स्ट्राइक पर बने रहने के लिए, जो कि अंतिम ओवर में भी वापस स्ट्राइक पर आना था, वो जॉर्ज बटलर ने कर दिखाया। और अपनी क्लासी बल्लेबाजी और अपने ऊंचे शैली की बल्लेबाजी के साथ अपने अनुभव का परिचय दिया, जहां इससे पहले वो इंग्लैंड के लिए भी ऐसे बैटिंग कर चुके हैं आईपीएल में। राजस्थान के लिए पिछले सीजन भी शानदार बल्लेबाज दिखाई दिए थे, लेकिन इस सीजन में फॉर्म में आने में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए हैं। यहाँ पर जॉर्ज बटलर ने दूसरा शतक सीजन का खड़ा कर दिया है, और हर मैच अब आईपीएल में कुछ ऐसे बन चुके हैं जिसमें आप लगातार एक अनोखा अंदाज बल्लेबाजों का देख पाएंगे। अनिश्चितताओं से भरे हुए मैच दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरह का स्कोर बनाया जा पा रहा है, कोई भी स्कोर रन चेज भी हो पा रहे हैं, और गेंदबाजों की लगातार शामत आई है। आज आप देखेंगे तो 56 रन का पावर प्ले कोलकाता का था, 20 रन ज्यादा राजस्थान ने लगाया। पावर प्ले 76 रन का इनके लिए बहुत इनकी मदद कर गया, क्योंकि अगर वैसा पावर प्ले नहीं होता तो मिडिल ओवर्स में वैसे ही हालत खराब हो चुकी थी राजस्थान ने। आज आप देखेंगे तो 36 रन कम बनाए थे कोलकाता की तुलना में, और इसीलिए आखिरी पड़ाव में थोड़ा और जोर लगाना पड़ा और मुश्किलें बढ़ गई, लेकिन उन मुश्किलों को पार करते हुए 16 का रन रेट दिखाकर राजस्थान रॉयल्स ने आज मैच जीता है। और ऐसा मैच जीता है जिसमें घरेलू टीम खुद बड़ी ताकतवर थी। जब इस मैच में आई थी कोलकाता ने रन भी बोर्ड पर लगाए, लेकिन उन्हीं के घर पर इस प्रकार की उन्हें हार झेलनी पड़ेगी, शायद उन्हें लगा नहीं होगा। लेकिन 12.5 के इकोनॉमी रेट से मिचेल स्टार्क इस सीजन के आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी 50 रन देते दिखाई दिए। 4 ओवर के अंदर 12.5 का इकोनॉमी रेट रहा। वैभव अरोरा 15 का इकोनॉमी रेट दिखा गए 3 ओवर में, वहीं पर 11.5 के आसपास का इकोनॉमी रेट हर्षित राणा का रहा, लेकिन सस्ती गेंदबाजी नरेन की हुई, 2 विकेट और 7.5 का इकोनॉमी रेट रहा। उन्होंने शतक भी लगाया, 2 विकेट भी निकाले, लेकिन फिर भी इनकी टीम हार गई है। तो सबसे बुरा यहाँ पर नरेन को लग रहा होगा कि इतने बड़े योगदान के बावजूद भी 2 अंक हाथ नहीं आ पाए, और चक्रवर्ती को भी 2 विकेट हाथ लगे, उनकी सस्ती गेंदबाजी रही। लेकिन अंत में राजस्थान रॉयल्स के जॉर्ज बटलर ने सुनिश्चित किया कि उनकी टीम 2 अंक यहाँ से ले जाएगी। जिस प्रकार उन्होंने मुंबई को मुंबई में हराया है, आज कोलकाता को उनके घर पर हरा दिया। राजस्थान की टीम लगातार कदम बढ़ाते जा रही है प्लेऑफ की तरफ, और 2 और मैचेस में जीत और प्लेऑफ में जाने वाली है, पहली टीम बन जाएगी। 7 मैच ही हुए हैं केवल, सीजन आधा ही खत्म हुआ है, लेकिन राजस्थान ने लगभग ऐसा लग रहा है कि एक कदम प्लेऑफ में रख लिया हो। 7 मैच 6 जीत 12 अंक, बहुत आसान हिसाब राजस्थान के लिए। कोलकाता ने वहीं पर आज अपनी दूसरी हार झेली है, लेकिन ये इन फॉर्म टीम है, बैटिंग बहुत ताकतवर है, और आज इनके गेंदबाजों का दिन जरूर नहीं रहा होगा, लेकिन ये बहुत बढ़िया बाउंस बैक वापस कर दिखा सकते हैं आने वाले वक्त में। कोलकाता का मुकाबला है आरसीबी के साथ रविवार के दिन पर, और सामने से आज राजस्थान रॉयल्स का जहां मुकाबला खत्म हो चुका है, उनका अगला मुकाबला खेला जाना है मुंबई इंडियंस के साथ, और इस बार जयपुर के मैदान पर। तो देखना है किस प्रकार से इन 2 टॉप टीम्स का हाल बना रहता है आने वाले हफ्ते में, जहां पर राजस्थान की टीम ने तो अपने लिए नंबर 1 का स्थान पक्का कर लिया है। नजर डालेंगे ऑरेंज कैप की रेस में जो थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। आप देख सकते हैं रियान पराग ने नंबर 2 का स्थान बहुत अच्छे से पकड़ लिया है 318 रनों के साथ, लेकिन सुनील नरेन एक नए एंट्रेंट आ चुके हैं इस लिस्ट में। पहली बार सुनील नरेन ने इस लिस्ट में जगह इस सीजन बनाई है, और क्या कैसी जगह बनाई है आप देखेंगे कि वो टॉप 5 में नहीं, लेकिन टॉप 3 में है। संजू सैमसन ने भी कुछ और रन जोड़े और नंबर 4 पर बने हुए हैं, लेकिन आज के मैच से जॉर्ज बटलर ने एक बड़े शतक के साथ
247 रन लगा दिए हैं। और इस सीजन में इनकी यही 2 पारियां हैं जिसमें इन्होंने 100 रन जब लगाए हैं तभी फॉर्म में दिखाई दिए हैं। बाकी पारियों में या तो सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए हैं या 2 चौके मारकर 10-12 रन पर आउट हुए हैं। लेकिन जब चल रहे हैं तब रॉकेट की तरह उड़ रहे हैं। 247 रन 2 ही पारियों के अंतराल में बनाए गए माने जाएंगे। और बटलर के ऐसे फॉर्म में आना ये यहाँ पर राजस्थान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 12 विकेटों के साथ चहल अभी भी राजस्थान के सफल गेंदबाज नंबर 1 पर हैं। वहीं पर कोलकाता की तरफ से अभी भी इस लिस्ट में कोई और नहीं दिखाई दे रहा है। राजस्थान की तरफ से भी चहल के अलावा कोई और गेंदबाज फिलहाल नहीं दिखता है, लेकिन बोल्ट लगातार दावा ठोकेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आज मैच खत्म हो चुका है, जिसमें 2 विकेटों से एक नजदीक जाकर आखिरी गेंद पर फिनिश लिया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मैच जीत लिया है। और अब कल के मुकाबले में नजरें होंगी गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के मैच में। आमने सामने शुभमन गिल और ऋषभ पंत की टीमें अहमदाबाद में भिड़ती दिखाई देंगी। और फिर देखना है कि किस प्रकार से पॉइंट्स टेबल में फेरबदल होते दिखाई देंगे और किस तरीके से गुजरात की टीम ने प्लान कर लिए होंगे। लंबा वक्त हो चुका है उनके पिछले मैच के बाद, कैसे वो आगे टॉप 4 में पहुंच जाएंगे या फिर दिल्ली का अभी यहाँ पर बचे हुए सीजन में उलटफेर होना शुरू हो जाता है। तो मुकाबले में आज एक बात साफ रही कि यहाँ पर आप जितना भी स्कोर आईपीएल में अब बना लें, कहीं ना कहीं सामने वाली टीम के पास, हर टीम के पास अब एक ऐसे बल्लेबाजी आने वाले खिलाड़ी हैं, बल्लेबाजी क्रम ऐसा बन चुका है जिसमें आप किसी तरीके से निश्चिंत नहीं हो सकते हैं, राहत नहीं ले सकते हैं। आपको 223 रन 224 के आसपास का लक्ष्य भी आपका पूरा किया जा सकता है, आप उसके बाद भी हार सकते हैं। और ये लगातार इस पूरे हफ्ते दिखाई देता हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैदान था ईडन गार्डन्स का। और शुरुआत हुई धमाकेदार अंदाज में सुनील नारायण की तरफ से, जिन्होंने आज अपनी बल्लेबाजी से अपने करियर में आईपीएल के शतक लगा दिया। इससे पहले कभी इन्होंने शतक पूरा नहीं किया था। इस सीजन में एक मौके पर जब 270 बने थे कोलकाता के तो उन्होंने 89 रन लगाए थे, लेकिन आज शतक के पार पहुंचे। बाकी बल्लेबाज लगातार उनके इर्द गिर्द बैटिंग करते दिखाई दिए। नतीजे के तौर पर कोलकाता के हाथ 223 रन लगे, जो अपने आप में बहुत ही मजबूत स्कोर था, क्योंकि इस मैदान पर ऐसा स्कोर पहली पारी में बनाने के बाद कोई टीम कभी हारी नहीं थी। हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज सफलतापूर्वक अभी तक 190 रन चेज हुए थे, आज 224 हो गए हैं, उसके आगे ही 227 लग चुके हैं। और इसमें बड़ा हाथ रहा है जॉर्ज बटलर की बल्लेबाजी का, जिसमें 60 गेंदें 107 रन, जिम्मेदारी से भरपूर बल्लेबाजी, अंत तक टिके रहे ओपनर बल्लेबाज और आज राजस्थान के लिए मैच विनर बन गए। 12 रन सैमसन ने लगाए, 19 जायसवाल ने लगाए, जल्दी आउट हुए। रियान पराग का एक और बार बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन, जब आए मैदान पर 4 दमदार चौके, 2 लंबे छक्के उठाए, 14 गेंदे, 250 का स्ट्राइक रेट, 34 रन लगा दिए। रियान पराग ने वो तेजी पैदा कर दी जिसमें यहाँ पर मिडिल ऑर्डर से जरूरत थी राजस्थान की टीम को बल्लेबाजी में थोड़ी और जानदार बल्लेबाजी की। लेकिन उसके बाद अचानक से पारी में ढहती चली गई राजस्थान की बल्लेबाजी। आप देखेंगे जब आउट हुए रियान पराग, फिर आउट हुए ध्रुव जुरेल के बाद अश्विन आगे भेजे गए थे हिटमायर से, वो आउट हुए। हिटमायर आउट होने के बाद कुछ वक्त साथ बिताया रॉबिन पॉवल और जॉर्ज बटलर ने, और ये वो पार्टनरशिप थी जिसकी मदद से वापस आना शुरू कर गई राजस्थान की टीम इस मैच में 17वें ओवर में। लेकिन रॉबिन पॉवल भी आउट हुए और पूरी जिम्मेदारी फिर आ गई थी बटलर पर, क्योंकि वो गेंदबाजों का साथ सामना कर रहे थे कोलकाता के गेंदबाजों का। गेंदबाज जो कि निचले क्रमांक से ट्रेंट बोल्ट हो या आवेश खान हो, इन्होंने थोड़े थोड़े योगदान जरूर दिए, लेकिन जो बड़ा योगदान था पारी को बनाए रखने का, जिंदा रखने का, एक छोर को पकड़े रखने का, लगातार गिनती करने का कि कैसे सिंगल लिया जा सकता है स्ट्राइक पर बने रहने के लिए, जो कि अंतिम ओवर में भी वापस स्ट्राइक पर आना था, वो जॉर्ज बटलर ने कर दिखाया। और अपनी क्लासी बल्लेबाजी और अपने ऊंचे शैली की बल्लेबाजी के साथ अपने अनुभव का परिचय दिया, जहां इससे पहले वो इंग्लैंड के लिए भी ऐसी बैटिंग कर चुके हैं आईपीएल में। राजस्थान के लिए पिछले सीजन भी शानदार बल्लेबाज दिखाई दिए थे, लेकिन इस सीजन में फॉर्म में आने में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए हैं। यहाँ पर जॉर्ज बटलर ने दूसरा शतक सीजन का खड़ा कर दिया है। और हर मैच अब आईपीएल में कुछ ऐसे बन चुके हैं जिसमें आप लगातार एक अनोखा अंदाज बल्लेबाजों का देख पाएंगे। अनिश्चितताओं से भरे हुए मैच दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरह का स्कोर बनाया जा पा रहा है, कोई भी स्कोर रन चेज भी हो पा रहे हैं और गेंदबाजों की लगातार शामत आई है। आज आप देखेंगे तो 56 रन का पावर प्ले कोलकाता का था, 20 रन ज्यादा राजस्थान ने लगाया। पावर प्ले 76 रन का इनके लिए बहुत इनकी मदद कर गया, क्योंकि अगर वैसा पावर प्ले नहीं होता तो मिडिल ओवर्स में वैसे ही हालत खराब हो चुकी थी राजस्थान ने। आज आप देखेंगे तो 36 रन कम बनाए थे कोलकाता की तुलना में, और इसीलिए आखिरी पड़ाव में थोड़ा और जोर लगाना पड़ा और मुश्किलें बढ़ गई। लेकिन उन मुश्किलों को पार करते हुए 16 का रन रेट दिखाकर राजस्थान रॉयल्स ने आज मैच जीता है। और ऐसा मैच जीता है जिसमें घरेलू टीम खुद बड़ी ताकतवर थी जब इस मैच में आई थी। कोलकाता ने रन भी बोर्ड पर लगाए, लेकिन उन्हीं के घर पर इस प्रकार की उन्हें हार झेलनी पड़ेगी, शायद उन्हें लगा नहीं होगा। लेकिन 12.5 के इकोनॉमी रेट से मिचेल स्टार्क इस सीजन के आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी 50 रन देते दिखाई दिए। 4 ओवर के अंदर 12.5 का इकोनॉमी रेट रहा। वैभव अरोरा 15 का इकोनॉमी रेट दिखा गए 3 ओवर में, वहीं पर 11.5 के आसपास का इकोनॉमी रेट हर्षित राणा का रहा। लेकिन सस्ती गेंदबाजी नरेन की हुई, 2 विकेट और 7.5 का इकोनॉमी रेट रहा। उन्होंने शतक भी लगाया,
2 विकेट भी निकाले, लेकिन फिर भी इनकी टीम हार गई है। तो सबसे बुरा यहाँ पर नरेन को लग रहा होगा कि इतने बड़े योगदान के बावजूद भी 2 अंक हाथ नहीं आ पाए, और चक्रवर्ती को भी 2 विकेट हाथ लगे, उनकी सस्ती गेंदबाजी रही। लेकिन अंत में राजस्थान रॉयल्स के जॉस बटलर ने सुनिश्चित किया कि उनकी टीम 2 अंक यहाँ से ले जाएगी। जिस प्रकार उन्होंने मुंबई को मुंबई में हराया है, आज कोलकाता को उनके घर पर हरा दिया। राजस्थान की टीम लगातार कदम बढ़ाते जा रही है प्लेऑफ की तरफ, और 2 और मैचेस में जीत और प्लेऑफ में जाने वाली है पहली टीम बन जाएगी। 7 मैच ही हुए हैं केवल, सीजन आधा ही खत्म हुआ है, लेकिन राजस्थान ने लगभग ऐसा लग रहा है कि एक कदम प्लेऑफ में रख लिया हो। 7 मैच 6 जीत 12 अंक, बहुत आसान हिसाब राजस्थान के लिए। कोलकाता ने वहीं पर आज अपनी दूसरी हार झेली है, लेकिन ये इन फॉर्म टीम है, बैटिंग बहुत ताकतवर है, और आज इनके गेंदबाजों का दिन जरूर नहीं रहा होगा, लेकिन ये बहुत बढ़िया बाउंस बैक वापस कर दिखा सकते हैं आने वाले वक्त में। कोलकाता का मुकाबला है आरसीबी के साथ रविवार के दिन पर, और सामने से आज राजस्थान रॉयल्स का जहां मुकाबला खत्म हो चुका है, उनका अगला मुकाबला खेला जाना है मुंबई इंडियंस के साथ, और इस बार जयपुर के मैदान पर। तो देखना है किस प्रकार से इन 2 टॉप टीम्स का हाल बना रहता है आने वाले हफ्ते में, जहां पर राजस्थान की टीम ने तो अपने लिए नंबर 1 का स्थान पक्का कर लिया है। नजर डालेंगे ऑरेंज कैप की रेस में जो थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। आप देख सकते हैं रियान पराग ने नंबर 2 का स्थान बहुत अच्छे से पकड़ लिया है 318 रनों के साथ, लेकिन सुनील नरेन एक नए एंट्रेंट आ चुके हैं इस लिस्ट में। पहली बार सुनील नरेन ने इस लिस्ट में जगह इस सीजन बनाई है, और क्या कैसी जगह बनाई आप देखेंगे कि वो टॉप 5 में नहीं लेकिन टॉप 3 में है। संजू सैमसन ने भी कुछ और रन जोड़े और नंबर 4 पर बने हुए हैं, लेकिन आज के मैच से जॉस बटलर ने एक बड़े शतक के साथ 247 रन लगा दिए हैं, और इस सीजन में इनकी यही 2 पारियां हैं जिसमें इन्होंने 100 रन जब लगाए हैं तभी फॉर्म में दिखाई दिए हैं। बाकी पारियों में या तो सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए हैं, या 2 चौके मारकर 10-12 रन पर आउट हुए हैं, लेकिन जब चल रहे हैं तब रॉकेट की तरह उड़ रहे हैं। 247 रन 2 ही पारियों के अंतराल में बनाए गए माने जाएंगे, और बटलर के ऐसे फॉर्म में आना ये यहाँ पर राजस्थान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 12 विकेटों के साथ चहल अभी भी राजस्थान के सफल गेंदबाज नंबर 1 पर हैं। वहीं पर कोलकाता की तरफ से अभी भी इस लिस्ट में कोई और नहीं दिखाई दे रहा है। राजस्थान की तरफ से भी चहल के अलावा कोई और गेंदबाज फिलहाल नहीं दिखता है, लेकिन बोल्ट लगातार दावा ठोकेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आज मैच खत्म हो चुका है, जिसमें 2 विकेटों से एक नजदीक जाकर आखिरी गेंद पर फिनिश लिया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मैच जीत लिया है। और अब कल के मुकाबले में नजरें होंगी गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के मैच में। आमने सामने शुभमन गिल और ऋषभ पंत की टीमें अहमदाबाद में भिड़ती दिखाई देंगी, और फिर देखना है कि किस प्रकार से पॉइंट्स टेबल में फेरबदल होते दिखाई देंगे, और किस तरीके से गुजरात की टीम ने प्लान कर लिए होंगे। लंबा वक्त हो चुका है उनके पिछले मैच के बाद, कैसे वो आगे टॉप 4 में पहुंच जाएंगे, या फिर दिल्ली का अब यहाँ पर बचे हुए सीजन में उलटफेर होना शुरू हो जाता है। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैदान था ईडन गार्डन्स का, और शुरुआत हुई धमाकेदार अंदाज में सुनील नरेन की तरफ से, जिन्होंने आज अपनी बल्लेबाजी से अपने करियर में आईपीएल के शतक लगा दिया। इससे पहले कभी इन्होंने शतक पूरा नहीं किया था। इस सीजन में एक मौके पर जब 270 बने थे कोलकाता के, तो उन्होंने 89 रन लगाए थे, लेकिन आज शतक के पार पहुंचे। बाकी बल्लेबाज लगातार उनके इर्द गिर्द बैटिंग करते दिखाई दिए। नतीजे के तौर पर कोलकाता के हाथ 223 रन लगे, जो अपने आप में बहुत ही मजबूत स्कोर था, क्योंकि इस मैदान पर ऐसा स्कोर पहली पारी में बनाने के बाद कोई टीम कभी हारी नहीं थी। हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज सफलतापूर्वक अभी तक 190 रन चेज हुए थे, आज 224 हो गए हैं, उसके आगे ही 227 लग चुके हैं। और इसमें बड़ा हाथ रहा है जॉस बटलर की बल्लेबाजी का, जिसमें 60 गेंदे 107 रन, जिम्मेदारी से भरपूर बल्लेबाजी, अंत तक टिके रहे ओपनर बल्लेबाज, और आज राजस्थान के लिए मैच विनर बन गए। 12 रन सैमसन ने लगाए, 19 जायसवाल ने लगाए, जल्दी आउट हुए। रियान पराग का एक और बार बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन, जब आए मैदान पर 4 दमदार चौके, 2 लंबे छक्के उठाए, 14 गेंदे, 250 का स्ट्राइक रेट, 34 रन लगा दिए। रियान पराग ने वो तेजी पैदा कर दी जिसमें यहाँ पर मिडिल ऑर्डर से जरूरत थी राजस्थान की टीम को बल्लेबाजी में थोड़ी और जानदार बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद अचानक से पारी में ढहती चली गई राजस्थान की बल्लेबाजी। आप देखेंगे जब आउट हुए रियान पराग, फिर आउट हुए ध्रुव जुरेल के बाद अश्विन आगे भेजे गए थे हिटमायर से, वो आउट हुए। हिटमायर आउट होने के बाद कुछ वक्त साथ बिताया रॉबिन पॉवेल और जॉस बटलर ने, और ये वो पार्टनरशिप थी जिसकी मदद से वापस आना शुरू कर गई राजस्थान की टीम इस मैच में 17वें ओवर में। लेकिन रॉबिन पॉवेल भी आउट हुए और पूरी जिम्मेदारी फिर आ गई थी बटलर पर, क्योंकि वो गेंदबाजों का साथ सामना कर रहे थे कोलकाता के गेंदबाजों का। गेंदबाज जो कि निचले क्रमांक से ट्रेंट बोल्ट हो या आवेश खान हो, इन्होंने थोड़े थोड़े योगदान जरूर दिए, लेकिन जो बड़ा योगदान था पारी को बनाए रखने का, जिंदा रखने का, एक स्कोर को पकड़े रखने का, लगातार गिनती करने का कि कैसे सिंगल लिया जा सकता है स्ट्राइक पर बने रहने के लिए, जो कि अंतिम ओवर में भी वापस स्ट्राइक पर आना था, वो जॉस बटलर ने कर दिखाया और अपनी
क्लासी बल्लेबाजी और अपने ऊंचे शैली की बल्लेबाजी के साथ अपने अनुभव का परिचय दिया, जहां इससे पहले वो इंग्लैंड के लिए भी ऐसे बैटिंग कर चुके हैं। आईपीएल में राजस्थान के लिए पिछले सीजन भी शानदार बल्लेबाज दिखाई दिए थे, लेकिन इस सीजन में फॉर्म में आने में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए हैं। यहाँ पर जॉस बटलर ने दूसरा शतक सीजन का खड़ा कर दिया है और हर मैच अब आईपीएल में कुछ ऐसे बन चुके हैं जिसमें आप लगातार एक अनोखा अंदाज बल्लेबाजों का देख पाएंगे। अनिश्चितताओं से भरे हुए मैच दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरह का स्कोर बनाया जा पा रहा है, कोई भी स्कोर रन चेज भी हो पा रहे हैं और गेंदबाजों की लगातार शामत आई है। आज आप देखेंगे तो 56 रन का पावर प्ले कोलकाता का था, 20 रन ज्यादा राजस्थान ने लगाया। पावर प्ले 76 रन का इनके लिए बहुत इनकी मदद कर गया, क्योंकि अगर वैसा पावर प्ले नहीं होता तो मिडिल ओवर्स में वैसे ही हालत खराब हो चुकी थी राजस्थान ने। आज आप देखेंगे तो 36 रन कम बनाए थे कोलकाता की तुलना में और इसीलिए आखिरी पड़ाव में थोड़ा और जोर लगाना पड़ा और मुश्किलें बढ़ गई, लेकिन उन मुश्किलों को पार करते हुए 16 का रन रेट दिखाकर राजस्थान रॉयल्स ने आज मैच जीता है। और ऐसा मैच जीता है जिसमें घरेलू टीम खुद बड़ी ताकतवर थी जब इस मैच में आई थी। कोलकाता ने रन भी बोर्ड पर लगाए, लेकिन उन्हीं के घर पर इस प्रकार की उन्हें हार झेलनी पड़ेगी, शायद उन्हें लगा नहीं होगा। लेकिन 12.5 के इकनॉमी रेट से मिचेल स्टार्क इस सीजन के आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी 50 रन देते दिखाई दिए। 4 ओवर के अंदर 12.5 का इकनॉमी रेट रहा। वैभव अरोरा 15 का इकनॉमी रेट दिखा गए 3 ओवर में, वहीं पर 11.5 के आसपास का इकनॉमी रेट हर्षित राणा का रहा, लेकिन सस्ती गेंदबाजी नरेन की हुई। 2 विकेट और 7.5 का इकनॉमी रेट रहा। उन्होंने शतक भी लगाया, 2 विकेट भी निकाले, लेकिन फिर भी इनकी टीम हार गई है। तो सबसे बुरा यहाँ पर नरेन को लग रहा होगा कि इतने बड़े योगदान के बावजूद भी 2 अंक हाथ नहीं आ पाए और चक्रवर्ती को भी 2 विकेट हाथ लगे, उनकी सस्ती गेंदबाजी रही। लेकिन अंत में राजस्थान रॉयल्स के जॉस बटलर ने सुनिश्चित किया कि उनकी टीम 2 अंक यहाँ से ले जाएगी। जिस प्रकार उन्होंने मुंबई को मुंबई में हराया है, आज कोलकाता को उनके घर पर हरा दिया। राजस्थान की टीम लगातार कदम बढ़ाते जा रही है प्लेऑफ की तरफ और 2 और मैचेस में जीत और प्लेऑफ में जाने वाली है पहली टीम बन जाएगी। 7 मैच ही हुए हैं केवल, सीजन आधा ही खत्म हुआ है, लेकिन राजस्थान ने लगभग ऐसा लग रहा है कि एक कदम प्लेऑफ में रख लिया हो। 7 मैच 6 जीत 12 अंक, बहुत आसान हिसाब राजस्थान के लिए। कोलकाता ने वहीं पर आज अपनी दूसरी हार झेली है, लेकिन ये इन फॉर्म टीम है, बैटिंग बहुत ताकतवर है और आज इनके गेंदबाजों का दिन जरूर नहीं रहा होगा, लेकिन ये बहुत बढ़िया बाउंस बैक वापस कर दिखा सकते हैं आने वाले वक्त में। कोलकाता का मुकाबला है आरसीबी के साथ रविवार के दिन पर और सामने से आज राजस्थान रॉयल्स का जहां मुकाबला खत्म हो चुका है, उनका अगला मुकाबला खेला जाना है मुंबई इंडियंस के साथ और इस बार जयपुर के मैदान पर। तो देखना है किस प्रकार से इन 2 टॉप टीम्स का हाल बना रहता है आने वाले हफ्ते में, जहां पर राजस्थान की टीम ने तो अपने लिए नंबर 1 का स्थान पक्का कर लिया है। नजर डालेंगे ऑरेंज कैप की रेस में जो थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। आप देख सकते हैं रियान पराग ने नंबर 2 का स्थान बहुत अच्छे से पकड़ लिया है 318 रनों के साथ, लेकिन सुनील नरेन एक नए एंट्रेंट आ चुके हैं इस लिस्ट में। पहली बार सुनील नरेन ने इस लिस्ट में जगह इस सीजन बनाई है और क्या कैसी जगह बनाई है आप देखेंगे कि वो टॉप 5 में नहीं लेकिन टॉप 3 में है। संजू सैमसन ने भी कुछ और रन जोड़े और नंबर 4 पर बने हुए हैं, लेकिन आज के मैच से जॉस बटलर ने एक बड़े शतक के साथ 247 रन लगा दिए हैं और इस सीजन में इनकी यही 2 पारियां हैं जिसमें इन्होंने 100 रन जब लगाए हैं तभी फॉर्म में दिखाई दिए हैं। बाकी पारियों में या तो सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए हैं या 2 चौके मारकर 10-12 रन पर आउट हुए हैं, लेकिन जब चल रहे हैं तब रॉकेट की तरह उड़ रहे हैं। 247 रन 2 ही पारियों के अंतराल में बनाए गए माने जाएंगे और बटलर के ऐसे फॉर्म में आना ये यहाँ पर राजस्थान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 12 विकेटों के साथ चहल अभी भी राजस्थान के सफल गेंदबाज नंबर 1 पर हैं, वहीं पर कोलकाता की तरफ से अभी भी इस लिस्ट में कोई और नहीं दिखाई दे रहा है। राजस्थान की तरफ से भी चहल के अलावा कोई और गेंदबाज फिलहाल नहीं दिखता है, लेकिन बोल्ट लगातार दावा ठोकेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आज मैच खत्म हो चुका है जिसमें 2 विकेटों से एक नजदीक जाकर आखिरी गेंद पर फिनिश लिया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मैच जीत लिया है और अब कल के मुकाबले में नजरें होंगी गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के मैच में। आमने सामने शुभमन गिल और ऋषभ पंत की टीमें अहमदाबाद में भिड़ती दिखाई देंगी और फिर देखना है कि किस प्रकार से पॉइंट्स टेबल में फेरबदल होते दिखाई देंगे और किस तरीके से गुजरात की टीम ने प्लान कर लिए होंगे। लंबा वक्त हो चुका है उनके पिछले मैच के बाद, कैसे वो आगे टॉप 4 में पहुंच जाएंगे या फिर दिल्ली का अब यहाँ पर बचे हुए सीजन में उलटफेर होना शुरू हो जाता है। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैदान था ईडन गार्डन्स का और शुरुआत हुई धमाकेदार अंदाज में सुनील नरेन की तरफ से, जिन्होंने आज अपनी बल्लेबाजी से अपने करियर में आईपीएल के शतक लगा दिया। इससे पहले कभी इन्होंने शतक पूरा नहीं किया था। इस सीजन में एक मौके पर जब 270 बने थे कोलकाता के तो उन्होंने 89 रन लगाए थे, लेकिन आज शतक के पार पहुंचे। बाकी बल्लेबाज लगातार उनके इर्द गिर्द बैटिंग करते दिखाई दिए। नतीजे के तौर पर कोलकाता के हाथ 223 रन लगे, जो अपने आप में बहुत ही मजबूत स्कोर था, क्योंकि इस मैदान पर ऐसा स्कोर पहली पारी में बनाने के बाद कोई टीम कभी हारी नहीं थी। हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज सफलतापूर्वक अभी तक 190 रन चेज हुए थे, आज 224 हो गए हैं, उसके आगे ही 227 लग चुके हैं और इसमें बड़ा हाथ रहा है जॉर्ज बटलर की बल्लेबाजी का, जिसमें 60 गेंदे 107 रन
जिम्मेदारी से भरपूर बल्लेबाजी, अंत तक टिके रहे ओपनर बल्लेबाज और आज राजस्थान के लिए मैच विनर बन गए। 12 रन सैमसन ने लगाए, 19 जायसवाल ने लगाए, जल्दी आउट हुए। रियान पराग का एक और बार बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन, जब आए मैदान पर 4 दमदार चौके, 2 लंबे छक्के उठाए, 14 गेंदे, 250 का स्ट्राइक रेट, 34 रन लगा दिए। रियान पराग ने वो तेजी पैदा कर दी जिसमें यहाँ पर मिडिल ऑर्डर से जरूरत थी राजस्थान की टीम को बल्लेबाजी में थोड़ी और जानदार बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद अचानक से पारी में ढहती चली गई राजस्थान की बल्लेबाजी। आप देखेंगे जब आउट हुए रियान पराग, फिर आउट हुए ध्रुव जुरेल के बाद अश्विन आगे भेजे गए थे हिटमायर से, वो आउट हुए। हिटमायर आउट होने के बाद कुछ वक्त साथ बिताया रॉबिन पॉवेल और जॉस बटलर ने, और ये वो पार्टनरशिप थी जिसकी मदद से वापस आना शुरू कर गई राजस्थान की टीम इस मैच में 17वें ओवर में। लेकिन रॉबिन पॉवेल भी आउट हुए और पूरी जिम्मेदारी फिर आ गई थी बटलर पर, क्योंकि वो गेंदबाजों का साथ सामना कर रहे थे कोलकाता के गेंदबाजों का। गेंदबाज जो कि निचले क्रमांक से ट्रेंट बोल्ट हो या आवेश खान हो, इन्होंने थोड़े थोड़े योगदान जरूर दिए, लेकिन जो बड़ा योगदान था पारी को बनाए रखने का, जिंदा रखने का, एक छोर को पकड़े रखने का, लगातार गिनती करने का कि कैसे सिंगल लिया जा सकता है स्ट्राइक पर बने रहने के लिए, जो कि अंतिम ओवर में भी वापस स्ट्राइक पर आना था, वो जॉस बटलर ने कर दिखाया और अपनी क्लासी बल्लेबाजी और अपने ऊंचे शैली की बल्लेबाजी के साथ अपने अनुभव का परिचय दिया। जहां इससे पहले वो इंग्लैंड के लिए भी ऐसे बैटिंग कर चुके हैं आईपीएल में, राजस्थान के लिए पिछले सीजन भी शानदार बल्लेबाज दिखाई दिए थे, लेकिन इस सीजन में फॉर्म में आने में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए हैं। यहाँ पर जॉस बटलर ने दूसरा शतक सीजन का खड़ा कर दिया है और हर मैच अब आईपीएल में कुछ ऐसे बन चुके हैं जिसमें आप लगातार एक अनोखा अंदाज बल्लेबाजों का देख पाएंगे। अनिश्चितताओं से भरे हुए मैच दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरह का स्कोर बनाया जा पा रहा है, कोई भी स्कोर रन चेज भी हो पा रहे हैं और गेंदबाजों की लगातार शामत आई है। आज आप देखेंगे तो 56 रन का पावर प्ले कोलकाता का था, 20 रन ज्यादा राजस्थान ने लगाया। पावर प्ले 76 रन का इनके लिए बहुत इनकी मदद कर गया, क्योंकि अगर वैसा पावर प्ले नहीं होता तो मिडिल ओवर्स में वैसे ही हालत खराब हो चुकी थी राजस्थान ने। आज आप देखेंगे तो 36 रन कम बनाए थे कोलकाता की तुलना में, और इसीलिए आखिरी पड़ाव में थोड़ा और जोर लगाना पड़ा और मुश्किलें बढ़ गई, लेकिन उन मुश्किलों को पार करते हुए 16 का रन रेट दिखाकर राजस्थान रॉयल्स ने आज मैच जीता है। और ऐसा मैच जीता है जिसमें घरेलू टीम खुद बड़ी ताकतवर थी। जब इस मैच में आई थी कोलकाता ने रन भी बोर्ड पर लगाए, लेकिन उन्हीं के घर पर इस प्रकार की उन्हें हार झेलनी पड़ेगी, शायद उन्हें लगा नहीं होगा। लेकिन 12.5 के इकोनॉमी रेट से मिचेल स्टार्क इस सीजन के आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी 50 रन देते दिखाई दिए। 4 ओवर के अंदर 12.5 का इकोनॉमी रेट रहा। वैभव अरोरा 15 का इकोनॉमी रेट दिखा गए 3 ओवर में, वहीं पर 11.5 के आसपास का इकोनॉमी रेट हर्षित राणा का रहा, लेकिन सस्ती गेंदबाजी नरेन की हुई, 2 विकेट और 7.5 का इकोनॉमी रेट रहा। उन्होंने शतक भी लगाया, 2 विकेट भी निकाले, लेकिन फिर भी इनकी टीम हार गई है। तो सबसे बुरा यहाँ पर नरेन को लग रहा होगा कि इतने बड़े योगदान के बावजूद भी 2 अंक हाथ नहीं आ पाए, और चक्रवर्ती को भी 2 विकेट हाथ लगे, उनकी सस्ती गेंदबाजी रही। लेकिन अंत में राजस्थान रॉयल्स के जॉस बटलर ने सुनिश्चित किया कि उनकी टीम 2 अंक यहाँ से ले जाएगी। जिस प्रकार उन्होंने मुंबई को मुंबई में हराया है, आज कोलकाता को उनके घर पर हरा दिया। राजस्थान की टीम लगातार कदम बढ़ाते जा रही है प्लेऑफ की तरफ, और 2 और मैचेस में जीत और प्लेऑफ में जाने वाली है, पहली टीम बन जाएगी। 7 मैच ही हुए हैं केवल, सीजन आधा ही खत्म हुआ है, लेकिन राजस्थान ने लगभग ऐसा लग रहा है कि एक कदम प्लेऑफ में रख लिया हो। 7 मैच 6 जीत 12 अंक, बहुत आसान हिसाब राजस्थान के लिए। कोलकाता ने वहीं पर आज अपनी दूसरी हार झेली है, लेकिन ये इन फॉर्म टीम है, बैटिंग बहुत ताकतवर है, और आज इनके गेंदबाजों का दिन जरूर नहीं रहा होगा, लेकिन ये बहुत बढ़िया बाउंस बैक वापस कर दिखा सकते हैं आने वाले वक्त में। कोलकाता का मुकाबला है आरसीबी के साथ रविवार के दिन पर, और सामने से आज राजस्थान रॉयल्स का जहां मुकाबला खत्म हो चुका है, उनका अगला मुकाबला खेला जाना है मुंबई इंडियंस के साथ, और इस बार जयपुर के मैदान पर। तो देखना है किस प्रकार से इन 2 टॉप टीम्स का हाल बना रहता है आने वाले हफ्ते में, जहां पर राजस्थान की टीम ने तो अपने लिए नंबर 1 का स्थान पक्का कर लिया है। नजर डालेंगे ऑरेंज कैप की रेस में जो थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। आप देख सकते हैं रियान पराग ने नंबर 2 का स्थान बहुत अच्छे से पकड़ लिया है 318 रनों के साथ, लेकिन सुनील नरेन एक नए एंट्रेंट आ चुके हैं इस लिस्ट में। पहली बार सुनील नरेन ने इस लिस्ट में जगह इस सीजन बनाई है, और क्या कैसी जगह बनाई है आप देखेंगे कि वो टॉप 5 में नहीं लेकिन टॉप 3 में है। संजू सैमसन ने भी कुछ और रन जोड़े और नंबर 4 पर बने हुए हैं, लेकिन आज के मैच से जॉस बटलर ने एक बड़े शतक के साथ 247 रन लगा दिए हैं, और इस सीजन में इनकी यही 2 पारियां हैं जिसमें इन्होंने 100 रन जब लगाए हैं तभी फॉर्म में दिखाई दिए हैं। बाकी पारियों में या तो सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए हैं या 2 चौके मारकर 10-12 रन पर आउट हुए हैं, लेकिन जब चल रहे हैं तब रॉकेट की तरह उड़ रहे हैं। 247 अंतराल में बनाए गए माने जाएंगे, और बटलर के ऐसे फॉर्म में आना ये यहाँ पर राजस्थान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 12 विकेटों के साथ चहल अभी भी राजस्थान के सफल गेंदबाज नंबर 1 पर हैं, वहीं पर कोलकाता की तरफ से अभी भी इस लिस्ट में कोई और नहीं दिखाई दे रहा है। राजस्थान की तरफ से भी चहल के अलावा कोई और गेंदबाज फिलहाल नहीं दिखता है, लेकिन बोल्ट लगातार दावा ठोकेंगे।
तो कुछ इस प्रकार से आज मैच खत्म हो चुका है, जिसमें 2 विकेटों से एक नजदीक जाकर आखिरी गेंद पर फिनिश लिया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मैच जीत लिया है। और अब कल के मुकाबले में नजरें होंगी गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के मैच में। आमने सामने शुभमन गिल और ऋषभ पंत की टीमें अहमदाबाद में भिड़ती दिखाई देंगी और फिर देखना है कि किस प्रकार से पॉइंट्स टेबल में फेरबदल होते दिखाई देंगे और किस तरीके से गुजरात की टीम ने प्लान कर लिए होंगे। लंबा वक्त हो चुका है उनके पिछले मैच के बाद, कैसे वो आगे टॉप 4 में पहुंच जाएंगे या फिर दिल्ली का अब यहाँ पर बचे हुए सीजन में उलटफेर होना शुरू हो जाता है। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैदान था ईडन गार्डन्स का और शुरुआत हुई धमाकेदार अंदाज में सुनील नारायण की तरफ से, जिन्होंने आज अपनी बल्लेबाजी से अपने करियर में आईपीएल के शतक लगा दिया। इससे पहले कभी इन्होंने शतक पूरा नहीं किया था। इस सीजन में एक मौके पर जब 270 बने थे कोलकाता के तो उन्होंने 89 रन लगाए थे, लेकिन आज शतक के पार पहुंचे। बाकी बल्लेबाज लगातार उनके इर्द गिर्द बैटिंग करते दिखाई दिए। नतीजे के तौर पर कोलकाता के हाथ 223 रन लगे, जो अपने आप में बहुत ही मजबूत स्कोर था, क्योंकि इस मैदान पर ऐसा स्कोर पहली पारी में बनाने के बाद कोई टीम कभी हारी नहीं थी। हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज सफलतापूर्वक अभी तक 190 रन चेज हुए थे, आज 224 हो गए हैं, उसके आगे ही 227 लग चुके हैं। और इसमें बड़ा हाथ रहा है जॉर्ज बटलर की बल्लेबाजी का, जिसमें 60 गेंदे 107 रन, जिम्मेदारी से भरपूर बल्लेबाजी, अंत तक टिके रहे ओपनर बल्लेबाज और आज राजस्थान के लिए मैच विनर बन गए। 12 रन सैमसन ने लगाए, 19 जायसवाल ने लगाए, जल्दी आउट हुए। रियान पराग का एक और बार बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन, जब आए मैदान पर 4 दमदार चौके, 2 लंबे छक्के उठाए, 14 गेंदे, 250 का स्ट्राइक रेट, 34 रन लगा दिए। रियान पराग ने वो तेजी पैदा कर दी जिसमें यहाँ पर मिडिल ऑर्डर से जरूरत थी राजस्थान की टीम को बल्लेबाजी में थोड़ी और जानदार बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद अचानक से पारी में ढहती चली गई राजस्थान की बल्लेबाजी। आप देखेंगे जब आउट हुए रियान पराग, फिर आउट हुए ध्रुव जुरेल के बाद अश्विन आगे भेजे गए थे हिटमायर से, वो आउट हुए। हिटमायर आउट होने के बाद कुछ वक्त साथ बिताया रॉबिन पॉवेल और जॉर्ज बटलर ने, और ये वो पार्टनरशिप थी जिसकी मदद से वापस आना शुरू कर गई राजस्थान की टीम इस मैच में 17वें ओवर में। लेकिन रॉबिन पॉवेल भी आउट हुए और पूरी जिम्मेदारी फिर आ गई थी बटलर पर, क्योंकि वो गेंदबाजों का साथ सामना कर रहे थे कोलकाता के गेंदबाजों का। गेंदबाज जो कि निचले क्रमांक से ट्रेंट बोल्ट हो या आवेश खान हो, इन्होंने थोड़े थोड़े योगदान जरूर दिए, लेकिन जो बड़ा योगदान था पारी को बनाए रखने का, जिंदा रखने का, एक स्कोर को पकड़े रखने का, लगातार गिनती करने का कि कैसे सिंगल लिया जा सकता है स्ट्राइक पर बने रहने के लिए, जो कि अंतिम ओवर में भी वापस स्ट्राइक पर आना था, वो जॉर्ज बटलर ने कर दिखाया। और अपनी क्लासी बल्लेबाजी और अपने ऊंचे शैली की बल्लेबाजी के साथ अपने अनुभव का परिचय दिया, जहां इससे पहले वो इंग्लैंड के लिए भी ऐसे बैटिंग कर चुके हैं आईपीएल में। राजस्थान के लिए पिछले सीजन भी शानदार बल्लेबाज दिखाई दिए थे, लेकिन इस सीजन में फॉर्म में आने में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए हैं। यहाँ पर जॉर्ज बटलर ने दूसरा शतक सीजन का खड़ा कर दिया है और हर मैच अब आईपीएल में कुछ ऐसे बन चुके हैं जिसमें आप लगातार एक अनोखा अंदाज बल्लेबाजों का देख पाएंगे। अनिश्चितताओं से भरे हुए मैच दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरह का स्कोर बनाया जा पा रहा है, कोई भी स्कोर रन चेज भी हो पा रहे हैं और गेंदबाजों की लगातार शामत आई है। आज आप देखेंगे तो 56 रन का पावर प्ले कोलकाता का था, 20 रन ज्यादा राजस्थान ने लगाया। पावर प्ले 76 रन का इनके लिए बहुत इनकी मदद कर गया, क्योंकि अगर वैसा पावर प्ले नहीं होता तो मिडिल ओवर्स में वैसे ही हालत खराब हो चुकी थी राजस्थान ने। आज आप देखेंगे तो 36 रन कम बनाए थे कोलकाता की तुलना में, और इसीलिए आखिरी पड़ाव में थोड़ा और जोर लगाना पड़ा और मुश्किलें बढ़ गई। लेकिन उन मुश्किलों को पार करते हुए 16 का रन रेट दिखाकर राजस्थान रॉयल्स ने आज मैच जीता है, और ऐसा मैच जीता है जिसमें घरेलू टीम खुद बड़ी ताकतवर थी जब इस मैच में आई थी। कोलकाता ने रन भी बोर्ड पर लगाए, लेकिन उन्हीं के घर पर इस प्रकार की उन्हें हार झेलनी पड़ेगी, शायद उन्हें लगा नहीं होगा। लेकिन 12.5 के इकनॉमी रेट से मिचेल स्टार्क इस सीजन के आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी 50 रन देते दिखाई दिए। 4 ओवर के अंदर 12.5 का इकनॉमी रेट रहा। वैभव अरोरा 15 का इकनॉमी रेट दिखा गए 3 ओवर में, वहीं पर 11.5 के आसपास का इकनॉमी रेट हर्षित राणा का रहा। लेकिन सस्ती गेंदबाजी नरेन की हुई, 2 विकेट और 7.5 का इकनॉमी रेट रहा। उन्होंने शतक भी लगाया, 2 विकेट भी निकाले, लेकिन फिर भी इनकी टीम हार गई है। तो सबसे बुरा यहाँ पर नरेन को लग रहा होगा कि इतने बड़े योगदान के बावजूद भी 2 अंक हाथ नहीं आ पाए, और चक्रवर्ती को भी 2 विकेट हाथ लगे, उनकी सस्ती गेंदबाजी रही। लेकिन अंत में राजस्थान रॉयल्स के जॉर्ज बटलर ने सुनिश्चित किया कि उनकी टीम 2 अंक यहाँ से ले जाएगी। जिस प्रकार उन्होंने मुंबई को मुंबई में हराया है, आज कोलकाता को उनके घर पर हरा दिया। राजस्थान की टीम लगातार कदम बढ़ाते जा रही है प्लेऑफ की तरफ, और 2 और मैचेस में जीत और प्लेऑफ में जाने वाली है पहली टीम बन जाएगी। 7 मैच ही हुए हैं केवल, सीजन आधा ही खत्म हुआ है, लेकिन राजस्थान ने लगभग ऐसा लग रहा है कि एक कदम प्लेऑफ में रख लिया हो। 7 मैच 6 जीत 12 अंक, बहुत आसान हिसाब राजस्थान के लिए। कोलकाता ने वहीं पर आज अपनी दूसरी हार झेली है, लेकिन ये इन फॉर्म टीम है, बैटिंग बहुत ताकतवर है, और आज इनके गेंदबाजों का दिन जरूर नहीं रहा होगा, लेकिन ये बहुत बढ़िया बाउंस बैक वापस कर दिखा सकते हैं आने वाले वक्त में। कोलकाता का मुकाबला है आरसीबी के साथ रविवार के दिन पर
और सामने से आज राजस्थान रॉयल्स का जहां मुकाबला खत्म हो चुका है, उनका अगला मुकाबला खेला जाना है मुंबई इंडियंस के साथ, और इस बार जयपुर के मैदान पर। तो देखना है किस प्रकार से इन दो टॉप टीम्स का हाल बना रहता है आने वाले हफ्ते में, जहां पर राजस्थान की टीम ने तो अपने लिए नंबर 1 का स्थान पक्का कर लिया है। नजर डालेंगे ऑरेंज कैप की रेस में जो थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। आप देख सकते हैं रियान पराग ने नंबर 2 का स्थान बहुत अच्छे से पकड़ लिया है 318 रनों के साथ, लेकिन सुनील नरैन एक नए एंट्रेंट आ चुके हैं इस लिस्ट में। पहली बार सुनील नरैन ने इस लिस्ट में जगह इस सीजन बनाई है, और क्या कैसी जगह बनाई है आप देखेंगे कि वो टॉप 5 में नहीं लेकिन टॉप 3 में है। संजू सैमसन ने भी कुछ और रन जोड़े और नंबर 4 पर बने हुए हैं, लेकिन आज के मैच से जॉस बटलर ने एक बड़े शतक के साथ 247 रन लगा दिए हैं, और इस सीजन में इनकी यही 2 पारियां हैं जिसमें इन्होंने 100 रन जब लगाए हैं तभी फॉर्म में दिखाई दिए हैं। बाकी पारियों में या तो सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए हैं या 2 चौके मारकर 10-12 रन पर आउट हुए हैं, लेकिन जब चल रहे हैं तब रॉकेट की तरह उड़ रहे हैं। 247 रन 2 ही पारियों के अंतराल में बनाए गए माने जाएंगे, और बटलर के ऐसे फॉर्म में आना ये यहाँ पर राजस्थान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 12 विकेटों के साथ चहल अभी भी राजस्थान के सफल गेंदबाज नंबर 1 पर हैं। वहीं पर कोलकाता की तरफ से अभी भी इस लिस्ट में कोई और नहीं दिखाई दे रहा है। राजस्थान की तरफ से भी चहल के अलावा कोई और गेंदबाज फिलहाल नहीं दिखता है, लेकिन बोल्ट लगातार दावा ठोकेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आज मैच खत्म हो चुका है, जिसमें 2 विकेटों से एक नजदीक जाकर आखिरी गेंद पर फिनिश लिया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मैच जीत लिया है। और अब कल के मुकाबले में नजरें होंगी गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के मैच में। आमने सामने शुभमन गिल और ऋषभ पंत की टीमें अहमदाबाद में भिड़ती दिखाई देंगी, और फिर देखना है कि किस प्रकार से पॉइंट्स टेबल में फेरबदल होते दिखाई देंगे और किस तरीके से गुजरात की टीम ने प्लान कर लिए होंगे। लंबा वक्त हो चुका है उनके पिछले मैच के बाद, कैसे वो आगे टॉप 4 में पहुंच जाएंगे, या फिर दिल्ली का अब यहाँ पर बचे हुए सीजन में उलटफेर होना शुरू हो जाता है। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैदान था ईडन गार्डन्स का, और शुरुआत हुई धमाकेदार अंदाज में सुनील नरैन की तरफ से, जिन्होंने आज अपनी बल्लेबाजी से अपने करियर में आईपीएल के शतक लगा दिया। इससे पहले कभी इन्होंने शतक पूरा नहीं किया था। इस सीजन में एक मौके पर जब 270 बने थे कोलकाता के तो उन्होंने 89 रन लगाए थे, लेकिन आज शतक के पार पहुंचे। बाकी बल्लेबाज लगातार उनके इर्द गिर्द बैटिंग करते दिखाई दिए। नतीजे के तौर पर कोलकाता के हाथ 223 रन लगे, जो अपने आप में बहुत ही मजबूत स्कोर था, क्योंकि इस मैदान पर ऐसा स्कोर पहली पारी में बनाने के बाद कोई टीम कभी हारी नहीं थी। हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज सफलतापूर्वक अभी तक 190 रन चेज हुए थे, आज 224 हो गए हैं, उसके आगे ही 227 लग चुके हैं। और इसमें बड़ा हाथ रहा है जॉस बटलर की बल्लेबाजी का, जिसमें 60 गेंदें 107 रन, जिम्मेदारी से भरपूर बल्लेबाजी, अंत तक टिके रहे ओपनर बल्लेबाज, और आज राजस्थान के लिए मैच विनर बन गए। 12 रन सैमसन ने लगाए, 19 जायसवाल ने लगाए, जल्दी आउट हुए। रियान पराग का एक और बार बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन, जब आए मैदान पर 4 दमदार चौके, 2 लंबे छक्के उठाए, 14 गेंदे, 250 का स्ट्राइक रेट, 34 रन लगा दिए। रियान पराग ने वो तेजी पैदा कर दी जिसमें यहाँ पर मिडिल ऑर्डर से जरूरत थी राजस्थान की टीम को बल्लेबाजी में थोड़ी और जानदार बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद अचानक से पारी में ढहती चली गई राजस्थान की बल्लेबाजी। आप देखेंगे जब आउट हुए रियान पराग, फिर आउट हुए ध्रुव जुरेल के बाद अश्विन आगे भेजे गए थे हिटमायर से, वो आउट हुए। हिटमायर आउट होने के बाद कुछ वक्त साथ बिताया रॉबिन पॉवेल और जॉस बटलर ने, और ये वो पार्टनरशिप थी जिसकी मदद से वापस आना शुरू कर गई राजस्थान की टीम इस मैच में 17वें ओवर में। लेकिन रॉबिन पॉवेल भी आउट हुए और पूरी जिम्मेदारी फिर आ गई थी बटलर पर, क्योंकि वो गेंदबाजों का साथ सामना कर रहे थे कोलकाता के गेंदबाजों का। गेंदबाज जो कि निचले क्रमांक से ट्रेंट बोल्ट हो या आवेश खान हो, इन्होंने थोड़े थोड़े योगदान जरूर दिए, लेकिन जो बड़ा योगदान था पारी को बनाए रखने का, जिंदा रखने का, एक छोर को पकड़े रखने का, लगातार गिनती करने का कि कैसे सिंगल लिया जा सकता है स्ट्राइक पर बने रहने के लिए, जो कि अंतिम ओवर में भी वापस स्ट्राइक पर आना था, वो जॉस बटलर ने कर दिखाया। और अपनी क्लासी बल्लेबाजी और अपने ऊंचे शैली की बल्लेबाजी के साथ अपने अनुभव का परिचय दिया, जहां इससे पहले वो इंग्लैंड के लिए भी ऐसे बैटिंग कर चुके हैं आईपीएल में। राजस्थान के लिए पिछले सीजन भी शानदार बल्लेबाज दिखाई दिए थे, लेकिन इस सीजन में फॉर्म में आने में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए हैं। यहाँ पर जॉस बटलर ने दूसरा शतक सीजन का खड़ा कर दिया है, और हर मैच अब आईपीएल में कुछ ऐसे बन चुके हैं जिसमें आप लगातार एक अनोखा अंदाज बल्लेबाजों का देख पाएंगे। अनिश्चितताओं से भरे हुए मैच दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरह का स्कोर बनाया जा पा रहा है, कोई भी स्कोर रन चेज भी हो पा रहे हैं, और गेंदबाजों की लगातार शामत आई है। आज आप देखेंगे तो 56 रन का पावर प्ले कोलकाता का था, 20 रन ज्यादा राजस्थान ने लगाया। पावर प्ले 76 रन का इनके लिए बहुत इनकी मदद कर गया, क्योंकि अगर वैसा पावर प्ले नहीं होता तो मिडिल ओवर्स में वैसे ही हालत खराब हो चुकी थी राजस्थान ने। आज आप देखेंगे तो 36 रन कम बनाए थे कोलकाता की तुलना में, और इसीलिए आखिरी पड़ाव में थोड़ा और जोर लगाना पड़ा और मुश्किलें बढ़ गई, लेकिन उन मुश्किलों को पार करते हुए 16 का रन रेट दिखाकर राजस्थान रॉयल्स ने आज मैच जीता है। और ऐसा मैच जीता है जिसमें घरेलू टीम खुद बड़ी ताकतवर थी जब इस मैच में आई थी। कोलकाता ने रन भी बोर्ड पर लगाए, लेकिन उन्हीं के घर पर इस प्रकार की उन्हें हार झेलनी पड़ेगी, शायद उन्हें लगा नहीं होगा
लेकिन 12.5 के इकोनॉमी रेट से मिचेल स्टार्क इस सीजन के आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी 50 रन देते दिखाई दिए। 4 ओवर के अंदर 12.5 का इकोनॉमी रेट रहा। वैभव अरोरा 15 का इकोनॉमी रेट दिखा गए 3 ओवर में। वहीं पर 11.5 के आसपास का इकोनॉमी रेट हर्षित राणा का रहा, लेकिन सस्ती गेंदबाजी नरेन की हुई। 2 विकेट और 7.5 का इकोनॉमी रेट रहा। उन्होंने शतक भी लगाया, 2 विकेट भी निकाले, लेकिन फिर भी इनकी टीम हार गई। तो सबसे बुरा यहाँ पर नरेन को लग रहा होगा कि इतने बड़े योगदान के बावजूद भी 2 अंक हाथ नहीं आ पाए, और चक्रवर्ती को भी 2 विकेट हाथ लगे, उनकी सस्ती गेंदबाजी रही। लेकिन अंत में राजस्थान रॉयल्स के जॉस बटलर ने सुनिश्चित किया कि उनकी टीम 2 अंक यहाँ से ले जाएगी। जिस प्रकार उन्होंने मुंबई को मुंबई में हराया है, आज कोलकाता को उनके घर पर हरा दिया। राजस्थान की टीम लगातार कदम बढ़ाते जा रही है प्लेऑफ की तरफ, और 2 और मैचेस में जीत और प्लेऑफ में जाने वाली है पहली टीम बन जाएगी। 7 मैच ही हुए हैं केवल, सीजन आधा ही खत्म हुआ है, लेकिन राजस्थान ने लगभग ऐसा लग रहा है कि एक कदम प्लेऑफ में रख लिया हो। 7 मैच 6 जीत 12 अंक, बहुत आसान हिसाब राजस्थान के लिए। कोलकाता ने वहीं पर आज अपनी दूसरी हार झेली है, लेकिन ये इनफॉर्म टीम है, बैटिंग बहुत ताकतवर है, और आज इनके गेंदबाजों का दिन जरूर नहीं रहा होगा, लेकिन ये बहुत बढ़िया बाउंस बैक वापस कर दिखा सकते हैं आने वाले वक्त में। कोलकाता का मुकाबला है आरसीबी के साथ रविवार के दिन पर, और सामने से आज राजस्थान रॉयल्स का जहां मुकाबला खत्म हो चुका है, उनका अगला मुकाबला खेला जाना है मुंबई इंडियंस के साथ, और इस बार जयपुर के मैदान पर। तो देखना है किस प्रकार से इन 2 टॉप टीम्स का हाल बना रहता है आने वाले हफ्ते में, जहां पर राजस्थान की टीम ने तो अपने लिए नंबर 1 का स्थान पक्का कर लिया है। नजर डालेंगे ऑरेंज कैप की रेस में जो थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। आप देख सकते हैं रियान पराग ने नंबर 2 का स्थान बहुत अच्छे से पकड़ लिया है 318 रनों के साथ, लेकिन सुनील नरेन एक नए एंट्रेंट आ चुके हैं इस लिस्ट में। पहली बार सुनील नरेन ने इस लिस्ट में जगह इस सीजन बनाई है, और कैसी जगह बनाई आप देखेंगे कि वो टॉप 5 में नहीं, लेकिन टॉप 3 में है। संजू सैमसन ने भी कुछ और रन जोड़े और नंबर 4 पर बने हुए हैं, लेकिन आज के मैच से जॉस बटलर ने एक बड़े शतक के साथ 247 रन लगा दिए हैं, और इस सीजन में इनकी यही 2 पारियां हैं जिसमें इन्होंने 100 रन जब लगाए हैं तभी फॉर्म में दिखाई दिए हैं। बाकी पारियों में या तो सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए हैं, या 2 चौके मारकर 10-12 रन पर आउट हुए हैं, लेकिन जब चल रहे हैं तब रॉकेट की तरह उड़ रहे हैं। 247 रन 2 ही पारियों के अंतराल में बनाए गए माने जाएंगे, और बटलर के ऐसे फॉर्म में आना ये यहाँ पर राजस्थान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 12 विकेटों के साथ चहल अभी भी राजस्थान के सफल गेंदबाज नंबर 1 पर हैं। वहीं पर कोलकाता की तरफ से अभी भी इस लिस्ट में कोई और नहीं दिखाई दे रहा है। राजस्थान की तरफ से भी